ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 121। यह एक गलतफहमी हो सकती है। जल्द ही गार्डियन कॉर्प्स अवलोकन केंद्र का गेट लगभग खोल दिया गया और गार्डियन कोर के सदस्य अपने चेहरे पर उत्साह पहने हुए उच्च उत्साह के साथ पहुंचे। चलो देखते हैं कि होंगशान ग्रह पर आक्रमण करने का साहस किसके पास है। अपनी गर्दन को फैलाते हुए चिल्लाते हुए सैकड़ों लोगों का घना समूह विशाल अवलोकन हॉल में उमड़ पड़ा। मिशन को अंजाम देने के लिए प्लेनेट होंगशान छोड़ने वाले कुछ सैयान को छोड़कर गार्डियन कॉर्प्स के बाकी सदस्यों ने सभी को भीड़ लगा दी थी। तुरंत अवलोकन केंद्र लोगों से भरा हुआ था। अभी अभी चिल्लाने के साथ अन्य सैयां भी चिल्लाने लगे और एक पल के लिए हॉल के अंदर का हिस्सा एक व्यस्त सड़क की तरह क्लैमोरस हो गया। मेलोस, चुप रहो, और अन्य लोग भी, आप इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? एक बर्फीली आवाज अचानक फट गई और उपस्थित सभी सैयां एक दूसरे को देखने लगे। उस समय एक महिला सैया, जिसकी सुंदर और आकर्षक आकृति है, उसके शरीर में एक वर्दी पहनी हुई थी जो उसकी महिला स्त्री और सुंदरता को सामने लाती थी। चालिन, तुम भी यहाँ हो। सैयान ने मेलोस को बुलाया, प्रकट हुए व्यक्ति को देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ कहते हुए अपनी गर्दन को सिकोड़ दिया। चालिन नाम की उस सैयान महिला ने ठंडा सा ठहाका लगाया और जमकर हॉल में मौजूद अन्य सैयों की ओर देखने लगी। सब एक ही बार में शांत हो गए। ये शालीन सरल नहीं है। वह सरजिया और श्री आद्री का दाहिना हाथ है और उसे आसानी से नाराज नहीं किया जा सकता है। सभी को एक साथ बुलाया गया था क्योंकि अभी अभी अवलोकन केंद्र ने पता लगाया है कि 5 विदेशी ऊर्जा स्रोत हैं जो ग्रह होंगशान में प्रवेश कर चुके हैं। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे घुसपैठिए हैं। चालिन ने एक रिपोर्ट रखते हुए कहा, अभी भी कोई है जो ग्रह होंगशान पर आक्रमण करने की हिम्मत करता है। क्या वे मरना चाहते हैं? बोलने वाले उस आदमी ने अपनी मांसपेशियों को झुकाया। उसके चेहरे पर एक अशुभ चमक दिखाई दे रही थी जबकि उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी। चालिन ने सिर हिलाया और बड़ी स्क्रीन पर मापदंडों को स्थानांतरित करने के लिए साइड में फीदिया व्यक्ति को संकेत दिया। जल्द ही बड़ी स्क्रीन पर दुदुंजिया और अन्य दिखाई दिए। वर्तमान जानकारी के अनुसार ग्रह होंगशान पर आक्रमण करने वाले 5 लोगों की युद्ध शक्ति 12,000 से 17,000 तक है और उनके अंतरिक्ष यान पर प्रतीक को देखते हुए गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ रोजगार संबंध होना चाहिए। हे, इसलिए वे सिर्फ 10,000 से अधिक युद्ध शक्ति वाले नहीं हैं। घुसपैठिए के डेटा को जानने के बाद कुछ सैयन ने अचानक एक खेदजनक अभिव्यक्ति का खुलासा किया। उपस्थित गार्डियन कोर के सदस्यों की संख्या 600 से अधिक थी। मिशन को अंजाम देने गए कुछ लोगों को छोड़कर 110 से अधिक युद्ध शक्ति के साथ लगभग 000 एलीट योद्धा थे। अलग होना आसान नहीं होगा, लेकिन ये लोग कुछ हद तक गैलेक्टिक गश्ती संगठन से संबंधित हैं। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको विनम्र होना चाहिए और उन सभी को जीवित पकड़ना चाहिए। सभी की अभिव्यक्ति को देखते हुए चालिन ने चेतावनी दी, क्योंकि उनके पास गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ सहयोग था। वे बहुत दूर नहीं जा सकते हैं और विनम्र हो सकते हैं। उस समय जब दुदुंजिया ने अपने साथी को बताया तो उसने भी वही शब्द बोले जो चालिन ने अभी बोले थे। पता नहीं ये जानने के बाद दुदुंजिया के किस तरह के भाव होंगे। ये समझ गया, उन्हें चोट न पहुंचाएं। गार्डियन कोर के सदस्य आकस्मिक रूप से सहमत हुए और फिर विभाजित होना शुरू कर दिया। फिर भी 600 से अधिक लोगों के लिए 5 लोगों को विभाजित करना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर बाद 5 टीमें दुदुंजिया और अन्य स्थानों की ओर दौड़ अभिव्यक्ति से लड़ने के लिए उत्सुक होने के साथ कूदते हुए सभी को जाते हुए देखकर चालिन को पता था कि उसके शब्दों को अनदेखा कर दिया गया था। ठीक है, इसे भूल जाओ। वे 5 लोग केवल भाग्य से बाहर हैं। वे ग्रह होंगशान में क्यों आए थे? मुझे उम्मीद है कि भविष्य में वे पहले से सूचित करना याद रख सकते हैं, चालिन ने अंदर से सोचा। दूसरी ओर दुदुंजिया की आकृति जंगलों और नखलिस्तानों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आकाश में उड़ रही थी, लेकिन वह केवल आदिम उजाड़ स्थलों को देख सकता था जिसकी आंखों में सभ्यता का कोई निशान नहीं था। ऐसे दृश्यों को देखकर वह गुस्से में आने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है, ये सैयां कहाँ हैं? दुदुंजिया ने शाप दिया और सैयन को आकर्षित करने के लिए ऊर्जा की लहरों की एक लहर फेंकने और उसके सामने सभी पर्वत चोटियों को विस्फोट करने की इच्छा के बिना नहीं रह सका। लेकिन गैलेक्टिक पेट्रोल के किराए के योद्धा के रूप में वह ऐसा शातिर काम कैसे कर सकता है? शांत रहना चाहिए, दुदुंजिया ने शांति से खुद को चेतावनी दी। उनके जैसे बहुत से लोग नहीं हैं जो नियमों का पालन करते हैं। इस समय उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि की रेखा में आगे 100 से अधिक काले बिंदु दिखाई दे रहे थे। हा, सैयन्स, आप आखिरकार इस पिताजी के सामने प्रकट हुए हैं। अचानक उसकी आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि वह आश्चर्य से चिल्लाया, जिसके बाद वह उन सैयों की ओर बढ़ गया। हे, इन सैयां की किस्मत खराब है। मैं उन्हें अपना गुस्सा निकालने के लिए इस्तेमाल करूंगा। देखो, वह एलियन वास्तव में हमारी ओर उड़ रहा है। इसके विपरीत उन सैयों ने देखा कि दुदुंजिया ने उनकी ओर आने की पहल की और सभी ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रकट की। हर कोई ध्यान देता है, दूसरी पार्टी की युद्ध शक्ति लगभग 17,000 है। बाद में अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें।
सैया नेता चिल्लाए, हालांकि उनके पक्ष में कई लोग थे, यहाँ तक कि 20 एलीट वॉरियर्स। आखिरकार दूसरी पार्टी की युद्ध शक्ति भी बहुत अधिक है, सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। सज्जन, आपने बिना किसी कारण के ग्रह होंगशान में प्रवेश क्यों किया? सैया नेता ने बहुत विनम्रता से कहा कि हिंसा का सहारा लेने से पहले शांतिपूर्ण तरीकों की कोशिश करें। दुदुजिया ने उन्हें सुनते ही चुपचाप देखा और गोंग जैसी आवाज में चिल्लाया, हा, मैंने सुना है कि सयान गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन के साथ सहयोग तक पहुंच गए हैं। तो ये पिताजी ये देखने के लिए आए हैं कि गैलेक्टिक पेट्रोल के साथ सहयोग करने के लिए आपके पास क्या योग्यता है। तो ये पिताजी तुम्हारे साथ लड़ाई करने आए हैं, दुदुजिया ने उच्च और पराक्रमी अंदाज में कहा। नोवेल यूएसबी कॉम, वह है। हर सैया ने राहत की सांस ली। सैया नेता दिल खोलकर हंसे, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और तेज आवाज में चिल्लाए, हर कोई, आपने इसे सुना है। वह हमारे साथ लड़ाई करने आया है। फिर हमें क्या करना चाहिए? सर जिया ने हमें बताया है कि हमें बल प्रयोग करने से पहले शांतिपूर्ण तरीकों की कोशिश करनी चाहिए और वे पहले ही इस शिष्टाचार को पूरा कर चुके हैं। फिर हमें आगे हिंसा का सहारा लेना चाहिए। भाइयों, आपने सुना है, ये शुरू करने का समय है। चिल्लाने के बाद कई सैया जानबूझकर एक घेरा बना लिया और बीच में दुदुंजिया को घेर लिया। 100 से अधिक लोग एक व्यक्ति को धमकाते हैं। इसके अलावा 20 से अधिक एलीट वॉरियर्स और 80 साधारण एलीट वॉरियर के स्तर के पास एक व्यक्ति को धमकाते थे। यह अत्यधिक नहीं होना चाहिए, है ना? किसने उसे इसके लिए पूछने के लिए कहा? ये देखकर दुदुंजिया की भौहें हल्की सी झुक गईं। इस स्थिति के साथ कुछ गड़बड़ है। दुदुंजिया का सुगठित शरीर भीड़ के बीच कुछ हद तक नुकसानदेह दिखाई दिया। उन्होंने अपने होंठ को घुमाते हुए कहा, सयान वास्तव में गिर गया है। उन्होंने ये कहने की हिम्मत भी की कि वे कुछ फाइटिंग रेस हैं। इस तरह का आचरण और असर स्थानीय दबंगों से भी कम है। गैलेक्टिक गश्ती संगठन के साथ सहयोग करने के लिए उनके पास क्या योग्यता है? लेकिन तब दुदुंजिया बोल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि उनके आसपास के 100 से अधिक सैया एक स्वर में चिल्ला रहे थे और तुरंत ऊर्जा का ज्वार उमड़ रहा था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को पलट सकता था। प्रचुर मात्रा में ऊर्जा एक समुद्र में इकट्ठा हुई और सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे दुदुंजिया की अभिव्यक्ति जम गई। उसकी क्या हो रहा है? सैयों के बीच इतने शक्तिशाली योद्धा कैसे हो सकते हैं? दुदुजिया ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यद्यपि वह की से विशिष्ट ताकत महसूस नहीं कर सका, फिर भी उसके पास इन सभी वर्षों में बाहर के अभियानों का अनुभव है। इस भयावह दमनकारी भावना के कारण स्वर्ग और पृथ्वी को रंग बदलने के कारण उसकी नसों में लगातार हलचल हुई। दुदुजिया के हाव भाव उदास हो गए। दुदुंजिया अजीब तरह से हंसते हुए बोली, अरे, यह एक गलतफहमी है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? सैया नेता हंसने लगे, इससे पहले कि उनका चेहरा ठंडा और उदासीन हो गया। तुमने कहा था। तब सैयों के समूह ने अपने होंठ चाटे और उत्साह से चिल्लाया। सैकड़ों लोगों ने अचानक दुदुंजिया को लोगों के समुद्र में डुबो दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 122 कैप्चर किया गया। बाद में जब उन्होंने इसे याद किया तो दुदुंजिया ने सोचा कि वह वास्तव में बेवकूफ था। वह केवल इतना जानता था कि सयान के घर की दुनिया को ग्रहों के संकट का सामना करना पड़ा था और केवल कुछ सैया बच गए थे। लेकिन उन्होंने इसे एक अलग दृष्टिकोण से नहीं सोचा था कि जो लोग ग्रह के विनाश से बच सकते हैं वे कमजोर होंगे। यद्यपि सयान अपनी ताकत पर भरोसा करके ग्रह होंगशान में नहीं आए थे, लेकिन दुदुंजिया इस अंत से बच सकता था अगर उसने इसके बारे में सोचा होता। दुदुजिया, जो कुत्ते को गाली देने वाले भेड़ियों के समूह की लड़ाई के बाद रोना चाहता था, अब बहुत खेदजनक स्थिति में था। न केवल उसका शरीर जकड़ गया था, बल्कि उसका चेहरा भी बुरी तरह से पस्त हो गया था और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे, एक लंबी चेन खींच रहे थे। उसके हृदय में एक अवर्णनीय उदासी थी। छोटी सी चेन स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली दुदुंजिया को रोक नहीं सकती थी, लेकिन उसके पहले के अनुभव ने उसे भयभीत कर दिया था और हर बार जब वह सैयों के समूह को देखता है जो उसे क्रूर आंखों से देख रहा था, तो दुदुंजिया कांपने से खुद को रोक नहीं सका और आज्ञाकारी रूप से एक कैदी के रूप में एस्कॉर्ट हो गया। मेरे साथ क्या गलत था? मैं सैया को सबक सिखाने के लिए भागा। बहुत अच्छा, मैंने दूसरों को सबक नहीं सिखाया, बल्कि इसके बजाय पकड़ लिया गया। दुदुंजिया अपने दिल में पछतावा महसूस करता है जबकि उसका मुंह अंतहीन रूप से बड़बड़ाता है। किसी भी अन्य दिन वह कहीं भी जा सकता था, हालांकि उसे पकड़ लिया गया और ग्रह होंगशान में भागने के बाद कैदी बना लिया गया। यह एक दिन में जीवन भर की प्रतिष्ठा को नष्ट कर रहा था। जब भी वह इसके बारे में सोचता है, दुदुंजिया झुंझलाहट में अपनी छाती पीटता है, खुद को थप्पड़ मारने की इच्छा रखता है। सफल होने पर राजा कहा जाता है, हारने पर डाकू कहा जाता है। वह खुद को युद्ध के बहुत आदी होने के लिए दोषी ठहराता है। नोवेल यूएसबी कॉम, हारने वाले हमेशा गलत में होते हैं। जैक और अन्य, वास्तव में वे उस समय उसे मनाने के लिए क्यों नहीं जानते थे? तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? आप जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं? मुझे लगता है कि यह आदमी बड़ा चालाक और बेवकूफ है। वह इतनी पिटाई भी कैसे सहन नहीं कर सकता?
उसे इतनी धीमी गति से चलते देख चेन पकड़े हुए सैया ने अशिष्टता से बात की और फिर से दुदुंजिया को मारा, जो शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। 100 से अधिक लोग एक व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो लड़ाई जीतने में सक्षम होगा। दुदुंजिया ने कहा, मैंने कहा कि यह वास्तव में एक गलतफहमी थी। देखो, मैं गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा किराए पर लिया गया एक संरक्षक योद्धा भी हूँ। देखो, ये गैलेक्टिक गश्ती का प्रतीक है। दुदुंजिया के हाथ बंधे हुए थे और वह केवल अपनी थोड़ी का उपयोग अपनी छाती पर गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रतीक की ओर इशारा करने के लिए कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि आप गैलेक्टिक पेट्रोल के एक किराए के योद्धा हैं, और यही वह है। थोड़ी देर रुकिए, हम संयन इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि आप गैलेक्टिक पेट्रोल के किराए के योद्धा हैं या नहीं। जब तक आप परेशानियों को बढ़ाने के लिए ग्रह होंगशान में आते हैं, तो आपको इसी कीमत का भुगतान करना होगा। दूसरे के स्वर के कारण दुदुंजिया लगभग घुट घुट कर देख रहा था। दूसरा पक्ष उसकी पहचान पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है या स्पष्ट रूप से इसका पता लगा चुका है, लेकिन बस अज्ञानता का बहाना कर रहा है। उस स्थिति में उसके पास वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है और वह केवल आज्ञाकारी और ईमानदारी से बंदी बन सकता है। इसके कुछ देर बाद सैया की टीम दुदुंजिया को गार्डियन कोर ऑब्जर्वेशन सेंटर ले गई। इस बीच वे जिस शानदार काले सोने के अंतरिक्ष यान में आए थे, उसे भी फीदेया लोगों ने जब्त कर लिया था। गार्डियन कोर ऑब्जर्वेशन सेंटर में दुदुंजिया ने अपने साथियों को इसी तरह से लड़खड़ाते और बुरी तरह से पिटते हुए देखा। ये देखकर दुदुंजिया का दिल डूब गया और उसका रंग पीला पड़ गया। तो वह अकेला नहीं था जो पकड़ा गया था। सच में ये उन्होंने सैयों को सबक भी नहीं सिखाया, बल्कि सभी को एक ही समय में पकड़ लिया गया। बॉस दुदुंजिया, आप भी आ गए हैं। ये देखकर कि उनके बड़े भाई को भी पकड़ लिया गया था, उनके कुछ साथियों ने उन्हें उत्साहित होकर देखा। तुमने क्या कहा? क्या तुमने कहा कि मैं भी आया हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आना चाहता था? दुदुंजिया को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। वह चाहता था कि वह दौड़कर उनके चेहरे पर थप्पड़ मार सके। हालांकि उन्होंने तुरंत पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकते। वह अपने साथियों के साथ खड़े होने के दौरान उनसे निराश हुए बिना नहीं रह सके। तुम कैसे पकड़े गए? दुदुंजिया ने धीमे स्वर में पूछा। वे एक दूसरे को असहाय रूप से देख रहे थे, पता नहीं कहां से बोलना है। ये सोचकर कि उनका समूह आत्मविश्वास और बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ होंगशान ग्रह पर कैसे पहुंचा था, वह असर महत्वाकांक्षा के साथ साथ स्वतंत्र और बंधन, लेकिन पलक झपकते ही, हालांकि वे बंदी बन गए। कौन समझ सकता था कि वे कितने उदास थे? इसलिए जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे पकड़ा गया, तो वे एक पल के लिए अवाक रह गए और फिर एक साथ सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखने लगे। वे अमीर परिवारों से थे, एक आरामदायक जीवन जी रहे थे। जब वे यहाँ भागे तो वे ग्रह होंगशान पर आकर और सैयान की परेशानी की तलाश करके क्या करने की कोशिश कर रहे थे। बॉस, बाद में आप वास्तव में इन सैया को नाराज नहीं कर सकते। वे सिर्फ डाकुओं का एक झुंड हैं। जैक फुसफुसाया। ये खूनी सबक के संचय से सीखा गया एक अनुभव था। सैयान एक फाइटिंग रेस है। वे नहीं जानते कि लड़ते समय दया कैसे दिखाएं। जब सैयान अभी भी प्लेनेट वेगेटा में थे, तो छोटे बच्चों के लिए प्रशिक्षण सिर्फ सीधे मुंह और किक नहीं था। घुसपैठियों के उपचार का उल्लेख नहीं है। अगर चालिन ने उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए स्पष्ट नहीं किया होता, तो दुदुंजिया और अन्य लोगों को पता नहीं है कि वे जीवित रहते या नहीं। हमने वास्तव में गलत अनुमान लगाया। किसने सोचा था कि सैया अभी भी इतनी शक्तिशाली ताकत को छिपा रहे थे? मुझे उम्मीद है कि वे हमें छोड़ सकते हैं कि हम भी उनकी तरह हैं, गैलेक्टिक पेट्रोल के भाड़े के योद्धा। दुदुंजिया की आवाज बहुत उदास थी। हमेशा अभिमानी रहने वाले ने ऐसे शब्द बोले थे जिससे उनके दिल में बहुत असहज महसूस हो रहा था। लेकिन अगर सैया हमें छोड़ने से इनकार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जैक ने अपना सिर नीचे कर लिया। पहले से अपनी उच्च उत्साह की पूरी तरह से कमी थी। कई लोग चुप हो गए। वे किसी के काटने के ब्लॉक पर एक मांस थे। तारांकन स्थिति पहले से ही उनके नियंत्रण से बाहर थी। हालांकि वे कम से कम मानते हैं कि ये देखते हुए कि वे गैलेक्टिक गश्ती संगठन का हिस्सा थे, विपरीत पक्ष कम से कम बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन कुछ कड़वी कठिनाइयों का सामना करना अपरिहार्य है। तारांकन दूसरों की दया पर। आप किस बारे में बुदबुदा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आप कैदी हैं? सैया, जो उन्हें देख रहा था, ने भौहें सिकोड़ी और डांटा। ये सुनकर दुदुंजिया और अन्य लोग ठंडे पड़ गए, लेकिन उन्होंने भी बात करना बंद कर दिया। फिर कई सैया चले गए और उन्हें एक छोटे से कमरे में ले आए। एक डेस्क के सामने एक सुंदर सैयन महिला एक सोफे पर बैठी थी। चालिन ने अपने हाथ में एक रिपोर्ट रखी और उपरोक्त जानकारी की तुलना करते हुए कहा, गार्डियन कॉर्प्स की रिपोर्ट कहती है कि आप सैयन के साथ परेशानी खोजने के लिए ग्रह होंगशान आए थे। गलतफहमी, ये सब एक गलतफहमी है। हम गैलेक्टिक गश्ती संगठन के लोग हैं। इस बार हम यहाँ आए क्योंकि हम अपने साथियों की स्थिति को देखना चाहते थे। दुदुंजिया ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा और पहले से कहे गए उन शब्दों का पूरी तरह से खंडन किया। किसी भी कीमत पर वह स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वह मर जाए। ओह, चालिन ने उसकी ओर देखा और रिपोर्ट को अपने हाथ में नीचे पटक दिया।
मुझे विश्वास नहीं है। तेज आवाज ने दुदुंजिया और अन्य लोगों का दिल कांपने पर मजबूर कर दिया और उनका रंग अचानक बदल गया। अच्छा नहीं है, क्या ये सैया उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? दुदुंजिया ने कहा, हमारे दुदुंजिया रक्षा दस्ते को गैलेक्टिक गश्ती संगठन में प्रथम श्रेणी का भी माना जाता है। हालांकि किसने सोचा होगा कि हम आपसे सयान के प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर हैं। आपने हमारे अंतरिक्ष यान को देखा है, जिसे गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा आवंटित किया गया है। आपको हम पर विश्वास करना चाहिए। जहां तक इस बात की बात है कि आप गैलेक्टिक पेट्रोल के योद्धाओं को काम पर रखते हैं या नहीं, हम स्वाभाविक रूप से जाएंगे और इसकी जांच करेंगे। कोई बात नहीं, उन्हें पहले नीचे भेजें। चालिन ने अपना हाथ हिलाया और अपने बगल में सयन को देखते हुए कहा, ये देखते हुए कि उनकी ताकत बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ भारी शारीरिक श्रम करने की व्यवस्था करें और उन्हें संसाधनों को बर्बाद न करने दें। फिर वह फिर से पीछे मुड़ी और किनारे पर एक फिदेया व्यक्ति को देखा। इसके अलावा गैलेक्टिक पेट्रोल से संपर्क करें और कहें कि दुदुंजिया और अन्य हमारे हाथों में हैं और उनसे पूछें कि क्या वे उनके लोग हैं। चालिन को एक स्मार्ट व्यक्ति के रूप में भी माना जा सकता है, अन्यथा वह भीड़ से बाहर नहीं खड़ी होगी और जिया और आद्री की सहायक बन जाएगी। दुदुंजिया को देखकर वह जान गई कि गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा पीछे से कोई उकसावा न हो तो अजीब लगेगा। दुदुंजिया के समूह को बड़े, धूर्त और मूर्खतापूर्ण रूप को देखते हुए वह देख सकती थी कि वे उन लोगों की तरह दिखते हैं जिन्हें दूसरों पर हमला करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। गैलेक्टिक पेट्रोल ने उनका इस्तेमाल ग्रह होंगशान की ताकत की जांच करने के लिए किया था। उनकी मौन सहमति या प्रलोभन के बिना दुदुंजिया और अन्य लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से होंगशान ग्रह पर कैसे भाग सकते हैं और सयान को उकसा सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप एक कदम पीछे ले लेते हैं, और यह वास्तव में दुदुंजिया और उनके इरादों के कारण हुआ। मुझे मत बताओ कि गैलेक्टिक गश्ती में थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये जानने के बाद भी उन्होंने इसे नहीं रोका। इससे बहुत सारी जानकारी का पता चलता है। ऐसा लगता है कि सयन जाति के बारे में गैलेक्टिक पेट्रोल में अभी भी कुछ गलतफहमियां हैं या अलग अलग राय कहें, और सयन की ताकत को महसूस करने के लिए दुदुंजिया और अन्य लोगों की यात्रा को उधार लिया, जबकि सयन को बल के साथ कुछ हद तक आतंकित भी किया। वे निश्चित रूप से ऐसा देखकर खुश होंगे। क्या गैलेक्टिक गश्ती संगठन, क्या गैलेक्टिक राजा? जितना अधिक वह सोचती है, उतना ही उसे लगता है कि यह इतना आसान नहीं था। चालिन अपनी आंखों को संकीर्ण किए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। चूंकि गैलेक्टिक गश्ती संगठन ग्रह होंगशान की ताकत का परीक्षण करना चाहता है, तो हम उदारतापूर्वक उन्हें दिखाएंगे। यदि वे अपनी ताकत का थोड़ा सा भी खुलासा नहीं करते हैं, तो उन्हें वास्तव में किसी भी बिल्ली और कुत्ते के रूप में माना जाएगा। कभी कभी शक्ति का उचित प्रदर्शन ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकता है। हाँ, सयान की गार्डियन कोर ने सहमति में जोर से चिल्लाया और फिर दुर्भावनापूर्ण रूप से दुदुंजिया और अन्य लोगों को देखा। सब कुछ देखते हुए दुदुंजिया का शरीर अकड़ गया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हुई जो रोने से भी बदसूरत थी। वह किसी भी शारीरिक काम से डरता नहीं था जिसका उसे आगे सामना करना होगा। सच कहूं तो वह विशेष रूप से कुछ भारी श्रम करने की परवाह नहीं करता है। मुख्य मुद्दा उनकी प्रतिष्ठा है। अगर गैलेक्टिक पेट्रोल को पता था कि उसे कैदी बना लिया गया था, तो उसके जीवनकाल की प्रतिष्ठा वास्तव में नष्ट होने जा रही है। ये किसी भी सजा से ज्यादा मुश्किल है जिसे दुदुंजिया स्वीकार करना चाहती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 123 गैलेक्टिक राजा का निर्णय। इस समय मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र में गैलेक्टिक पेट्रोल का मुख्यालय, विशाल कताई शीर्ष आकार की इमारत में, गैलेक्टिक किंग जिसके पास कई जेलीफिश जैसे तंबू हैं, एक मधुकोश फर्श पर चुपचाप खड़े थे। उसके अलावा गैलेक्टिक पेट्रोल की वर्दी पहने कई एलियंस मिल्की वे आकाशगंगा में हाल ही में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में एक रिपोर्ट दे रहे थे। उत्तरी क्षेत्र के ठंड दानव जाति के बल में एक बार फिर विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य 130 ग्रह शामिल हैं। हालांकि कूलर फोर्स और किंग कोल्ड फोर्स किसी चीज को लेकर गुप्त रूप से गतिरोध में दिख रहे हैं, जबकि फ्रीजा फोर्स ने अपने बल के क्षेत्र में वापस खींच लिया है और हाल ही में कुछ हद तक शांत हो गया है। एक कमांडर जिसके सिर पर लंबे एंटेना हैं, वह रिपोर्ट दे रहा था। गैलेक्टिक किंग ने अपने जाल को बढ़ाया और कहा, फ्रॉस्ट दानव पूरी आकाशगंगा का एक घातक ट्यूमर है, और वह स्लग भी है। दयालु नामेकियों के बीच ऐसा राक्षस कैसे प्रकट हो सकता है? ये वास्तव में खेदजनक है। उस गश्ती कमांडर ने सिर हिलाया और अपनी रिपोर्ट जारी रखी। गैलेक्टिक किंग, हालांकि उत्तरी क्षेत्र अव्यवस्था में है, कुल मिलाकर यह अभी भी शांतिपूर्ण है, लेकिन हाल ही में वेस्ट एरिया में राजा डेविडो अधिक से अधिक हाथ से बाहर हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह बाहर की ओर विस्तार करना चाहता है। राजा डेविडो का उल्लेख करते हुए अपने अधीनस्थ को सुनकर गैलेक्टिक किंग की अभिव्यक्ति कठोर होने के बिना नहीं रह सकी और उसका स्वर गरिमापूर्ण हो गया। चूंकि 400 साल पहले राजा डेविडो को एक युद्ध में राजा कोल्ड ने हराया था, उसके बाद वह नॉर्थ एरिया फोर्स के पीछा से बच गया था। मैंने सोचा कि यह कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक उसकी ताकत ठीक हो जाएगी और वह एक बार वेस्ट एरिया में परेशानी पैदा करना शुरू कर देगा।
वेस्ट एरिया फिर से अव्यवस्था में जा रहा है। गश्ती कमांडर का दिल एक दर्पण की तरह था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर दबाव भारी और भारी हो गया है। उस स्थिति में लोगों को राजा डेविडो की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की व्यवस्था करें। कोई भी हलचल होने पर तुरंत रिपोर्ट करें। गैलेक्टिक किंग ने आदेश दिया, अगर राजा डेविडो या किंग कोल वास्तव में चलते हैं तो गैलेक्टिक गश्ती संगठन की ताकत उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वे केवल अपने लोगों को पहले से कुछ जीवन ग्रहों को खाली कर सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा नहीं है, उन्हें मदद के लिए कई काय से पूछना होगा। मुझे उम्मीद है कि वे अंडरवर्ल्ड से कुछ विशेषज्ञों को भेज सकते हैं, लेकिन ये केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जा सकता है और आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के अपने नियम हैं। एक अलग आयाम आसानी से इस दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कुछ काय से मदद मांगना पहले से ही उनका अंतिम उपाय है और केवल गैलेक्टिक किंग के पास काय और ग्रैंड काय से संपर्क करने की क्षमता है। ओह, वैसे उन सैया के साथ चीजें कैसे चल रही हैं? क्या उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया? गैलेक्टिक किंग ने विषय बदल दिया और पूछा। वह आमतौर पर विभिन्न चीजों में व्यस्त रहता है और सैयन के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। गैलेक्टिक पेट्रोल के कमांडर ने डेटा के माध्यम से फ्लिप किया और कहा, नहीं, न केवल उन सैया ने कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इन कुछ महीनों में उनके द्वारा समाप्त किए गए मिशनों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। इसके अलावा उनकी पूर्णता दर 100% के करीब है। ये वास्तव में अभूतपूर्व है। हाँ, उसने जो कहा उसे सुनकर गैलेक्टिक किंग आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तो कहने के लिए ये सयान वास्तव में मिल्की वे के शांतिरक्षक बन गए हैं? यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि गैलेक्टिक किंग आश्चर्यचकित था, क्योंकि वे सैया अतीत में कुख्यात थे। किसने सोचा था कि एक दिन वे शांति सेना भी बन जाएंगे? हाँ, ये वास्तव में प्रभावशाली है। यहाँ तक बोलते हुए उस गश्ती दल की कमांडर अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। गैलेक्टिक राजा, शायद हमें सयान के साथ अपने सहयोग को गहरा करने पर विचार करना चाहिए। ओह, आपने जो कहा वह समझ में आता है। गैलेक्टिक किंग के तंबू ने उसकी थोड़ी का समर्थन किया, क्योंकि वह विचार करना शुरू कर देता है। आजकल पूरी आकाशगंगा को कठिनाइयों से घिरा हुआ कहा जा सकता है। इसके प्रशासक के रूप में गैलेक्टिक किंग खुद से भारी गड़बड़ी के भंवर में है और सभी पक्षों के हितों को सद्भाव में रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह तथ्य की बात है, क्योंकि उनके पास अभी भी शांति सेना की कमी है। यदि सैया इसमें शामिल हो सकते हैं तो शायद यह इस तत्काल स्थिति को हल करने में सक्षम होगा। इस समय एक गश्ती दूत गेट के बाहर से भाग गया और गैलेक्टिक किंग के सामने पहुंचने के बाद सीधे खड़ा हो गया। गैलेक्टिक किंग, ग्रह होंगशान के सयान से प्राप्त एक संदेश के अनुसार सर दुदुजिया और उनकी टीम ने होंगशान ग्रह पर घुसपैठ की थी और सयान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। सयान ने श्री दुदुंजिया और उनकी टीम की पहचान की पुष्टि के लिए एक संकेत भेजा। क्या आप कह रहे हैं कि श्री दुदुजिया को सैया ने पकड़ लिया था? रिपोर्ट सुनने के बाद साइड में कमांडर पेट्रोलमैन रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा था। दुदुंजिया के दस्ते के 5 सदस्यों में से प्रत्येक के पास 10,000 से ऊपर की युद्ध शक्ति है। वे गैलेक्टिक पेट्रोल में सबसे कुलीन युद्ध दस्ते में से हैं। यहाँ तक कि गैलेक्टिक गश्ती संगठन को हमेशा उनके साथ उचित सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता है और थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता है। इतना शक्तिशाली दस्ता ये सैयन द्वारा कब्जा कैसे किया जा सकता है? सैया इतने शक्तिशाली हैं? गैलेक्टिक किंग को आश्चर्य हुआ जब उसने ये खबर सुनी, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया और सोचा, ऐसा लगता है कि हम सैयन के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। अब सैयान जितने शक्तिशाली होंगे, पूरे गैलेक्टिक गश्ती संगठन के लिए उतना ही बेहतर होगा। वह जानता था कि सैयान ने इस खबर को भेजने की पहल की है और निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि दुदुंजिया और अन्य की पहचान झूठी है। सबसे अधिक संभावना है सैयन उसके साथ अपना असंतोष दिखाना चाहते हैं, गैलेक्टिक किंग, और एक स्पष्टीकरण चाहते हैं। कमांडर, मैं आपको इस मामले को संभालने दूंगा। सैयन से अनुरोध है कि वे श्री दुदुजिया और अन्य को रिहा कर दें। इसके अलावा गैलेक्टिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और सैयन के बीच सहयोग को मजबूत करें, जबकि सैयन को प्रदान किए गए मिशनों की गंभीर स्क्रीनिंग भी करें। ओह, वैसे श्री दुदुजिया और अन्य मामलों के बारे में मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ग्रह होंगशान की यात्रा करने के लिए परेशान करूंगा। गैलेक्टिक राजा ने आदेश दिया। हाँ, गैलेक्टिक राजा। गैलेक्टिक गश्ती कमांडर की अभिव्यक्ति कठोर थी क्योंकि उसने जोर से जवाब दिया। वह गैलेक्टिक किंग के अर्थ को पूरी तरह से समझता है। चूंकि सैयान ने दिखाया है कि वे बहुत शक्तिशाली हैं, गैलेक्टिक किंग सैयन के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का इरादा रखता है और उसे व्यक्तिगत रूप से गैलेक्टिक गश्ती संगठन की ईमानदारी दिखाने के लिए जाने का आदेश दिया है, जिससे उनका रवैया स्पष्ट हो गया है। एतर ओवल्यूएसबी कॉम होंगशान ग्रह। एक दिन जिया पृथ्वी से लौट आया। जैसे ही वह लौटा, उसने ग्रह पर 5 शक्तिशाली और अपरिचित आभा महसूस की। जब वह दौड़कर आया तो उसने 5 अजीब लोगों को कैदी के कपड़े पहने हुए देखा। बेड़ियों को पहने हुए और अपने कंधों पर कुदाल उठाए हुए।
वे कुदाल का उपयोग करके बंजर भूमि को जोत रहे थे। 5 लोग लंबे और मजबूत थे और गंभीरता से काम कर रहे थे। श्रम कार्य करने के लिए अच्छे उम्मीदवार। ये लोग कौन हैं? वे मजदूरी का काम क्यों कर रहे हैं? जिया ने आकस्मिक रूप से कुछ लोगों को पूछने के लिए पाया। सर जिया। उन सैयों ने जिया को देखने के बाद उन्होंने उत्साहित होकर तेज आवाज में जवाब दिया और फिर दुदुंजिया और सभी की पहचान समझाते हुए ये भी बताया कि क्या हुआ था। सुनने के बाद जिया ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जब उन्होंने ग्रह होंगशान छोड़ा था तो ऐसा कुछ हुआ था। इस प्रकार उसने दुदुंजिया और अन्य लोगों को दया से भरी आंखों से देखा। ऐसा लगता है कि इन लोगों को पता नहीं है कि अपने मस्तिष्क का सही उपयोग कैसे करें और केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं। उन्होंने कहा, चूंकि उनकी पहचान पहले ही हो चुकी है, इसलिए उन्हें जाने दीजिए। जो व्यक्त किया जाना चाहिए वह पहले ही व्यक्त किया जा चुका है। उन्हें यहाँ रहने देने का कोई फायदा नहीं है। जिया ने अपना सिर हिलाया। चूंकि उन्हें दंडित किया गया है, इसलिए उन्हें जाने दीजिए। हाँ, दुदुंजिया और अन्य लोगों को देख रहे कई सैय्या तुरंत खड़े हो गए और जोर से जवाब दिया। फिर वे चले गए और दुदुंजिया और अन्य लोगों के पैरों पर बंधी बेड़ियों को खोल दिया और उन्हें अपने अंतरिक्ष यान को पुनः प्राप्त करने के लिए लाया। अपने अंतरिक्ष यान को वापस पाने और ग्रह होंगशान छोड़ने के लिए इसे पायलट करने के बाद दुदुंजिया और अन्य सभी आंसू में थे। परिचित ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म को सहलाते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कसम खाई, होंगशान ग्रह पर फिर कभी नहीं आएंगे। ये सैय्या राक्षसों की तरह ही थे। लड़ना चाहते हैं, हरा नहीं सकते। भागना नहीं चाहते, भागना नहीं चाहते। वे सम्मानित और शक्तिशाली ब्रह्मांड योद्धा वास्तव में एक जंगल में बंजर भूमि को जोतने के लिए कम हो गए थे। अगर ये लीक हो जाता है तो उनके पास अपने पूर्व साथियों के सामने अपनी ताकत का दावा करने के लिए अभी भी कहां का चेहरा होगा। ग्रह होंगशान को छोड़कर वे बहुत दूर भाग गए। भविष्य में जब भी उनका सामना किसी सैयान से होता था तो वे एक चक्कर लगाते थे। दुदुंजिया और अन्य लोगों की यह आम राय थी। वे वास्तव में सैया को फिर कभी नहीं देखना चाहते हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 124 वे वापस आ गए हैं। इस तरफ जिया ने दुदुंजिया को जाने दिया तो वह अंदर से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और फिर चालिन और अन्य लोगों को कुछ चीजें समझाने के बाद वह सीधे प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चला गया, ये देखने के इरादे से कि विशेष युद्ध स्क्वाड्रन का प्रशिक्षण कैसे चल रहा था। इस समय केवल 20 या 30 विशेष युद्ध स्क्वाड्रन सदस्य अभी भी प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे, क्योंकि अन्य मिशन करने के लिए बाहर गए थे। चूंकि ये सभी कम उम्र के सैयान थे जिन्हें जिया ने सावधानी से चुना था, जो सभी शक, अनास्तासिया, एंजेलिन और अन्य जैसे निकट वयस्क सैयान थे और विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के भीतर उनके जैसे बहुत कम थे। इसलिए विशेष युद्ध स्क्वाड्रन की स्थापना प्रक्रिया कागज की एक खाली शीट पर पेंटिंग के बराबर थी। उनके प्रशिक्षण के सही रास्ते पर होने के बाद भले ही जिया जाकर पर्यवेक्षण न करें, फिर भी इन बच्चों की ताकत लगातार बढ़ेगी। बेशक ग्रह होंगशान की भविष्य की प्राथमिक शक्ति के रूप में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यह सैयन के बीच सबसे कुलीन बल भी होगा। साधारण प्रशिक्षण मुश्किल से पर्याप्त कैसे हो सकता है और वे कुछ रक्त खोने के बिना खुद को कैसे सुधार सकते हैं, उन्हें कैसे तैयार किया जाए और उन्हें विकास के लिए सबसे सही जगह दी जाए, ये सिर्फ जिया के लिए चिंता का विषय नहीं है। अन्य सैयन नेता भी बहुत चिंतित थे और उनके विकास की उम्मीद कर रहे थे। प्रशासन कार्यालय द्वारा विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के सदस्यों को सौंपे गए मिशनों को सावधानीपूर्वक चुना गया था और उनकी कठिनाई के स्तर को मध्यम स्तर तक नियंत्रित किया गया था। ऐसा करने का उद्देश्य उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करते हुए जहां तक संभव हो मिशन के कठिनाई स्तर को बढ़ाना है और इसका उपयोग सबसे गहन टेम्परिंग परिणाम दिखाने के लिए करना है। सैया केवल बेहद कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता विकसित कर सकते हैं। बेशक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक और सैयान की गार्डियन कॉप टीम होगी जो मिशन करने के लिए बाहर जाने पर उनका बारीकी से पालन करेगी। जब तक वे मिशन के दौरान कुछ अप्रत्याशित नहीं करते हैं या एक अप्रत्याशित समस्या दिखाई देती है, तब तक गार्डियन कॉप्स आसानी से खुद को प्रकट नहीं करेगा। चुपचाप अपनी आभा को छिपाते हुए जिया ने उन्हें चुपचाप देखा। ये देखने के बाद कि विशेष युद्ध स्क्वाड्रन के सदस्य गंभीरता से प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने संतोषजनक ढंग से सिर हिलाया और किसी को परेशान किए बिना चले गए। आद्री के घर पहुंचने के बाद जिया ने पाया कि कमरे में 2 और परिचित आभाएं थीं। शिलिंग और मायज वापस आ गए हैं। इससे पहले कि उसके चेहरे पर मुस्कान चट जाती, वह जम गया। दरवाजा खोलते हुए निश्चित रूप से उसने शिलिंग को सोफे पर झुकते हुए देखा। लंबे रेशमी बाल थोड़ा फड़फड़ाते थे। पीछे एक रिबन का उपयोग करके एक पोनीटेल बांधा गया था जो एक बहादुर और वीर असर दिखा रहा था। इस समय उसके पतले छोटे हाथ उसके मुंह में स्नैक्स फेंक रहे थे। कुछ समय तक उसे न देखने के बाद शिलिंग का शरीर फिर से बहुत लंबा हो गया था। दूसरी तरफ वह छोटा शैतान मायस कोने में एक प्रशिक्षण केबिन को घेर रहा था, एक बच्चे को देख रहा था जो अंदर गुलू गुलू बुलबुले उत्सर्जित कर रहा था। स्वाभाविक रूप से ये आद्री का दूसरा बच्चा था, शिलिंग का छोटा भाई लेरे। ओह शिलिंग, मायस आप वापस आ गए हैं।
जिया मुस्कुराते हुए चला गया और कटोरे से स्नैक्स लेने से पहले स्वाभाविक तरीके से शिलिंग के बगल में बैठ गया। कटोरे को दूर ले जाते हुए शिलिंग ने उसे एक सफेद आंख दी और कहा, हमें वापस आए लगभग 1 महीना हो गया है। आप काफी लंबे समय से पृथ्वी पर गए हैं। अगर तुम वापस नहीं आए होते तो हम तुम्हारी तलाश में चले गए होते। आपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखना समाप्त कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि हम वापस कैसे आए? शिलिंग की सुंदर तारों वाली आंखें उसे घूर रही थीं क्योंकि वह अलंकारिक रूप से पूछ रही थी। फिर उसने कहा, हालांकि हमें इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने में 1 साल से अधिक समय लगा। क्या आपने सोचा था कि हम इतने लंबे समय तक प्लेनेट याड्रेट पर रहते हुए केवल इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखेंगे? जिया आश्चर्यचकित था और तुरंत याद किया कि शिलिंग और अन्य लोग वास्तव में लंबे समय तक प्लेनेट याड्रेट पर रहे थे। उसे धरती पर गए लगभग 2 साल हो चुके थे। समय कैसे उड़ता है, अनजाने में उन्हें ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में आए लगभग 15 साल हो गए हैं। तब तुमने क्या सीखा? जिया ने कुछ आश्चर्यचकित होकर पूछा। यारातियन ने कहा था कि वे अधिक से अधिक 2 प्रकार के गुप्त कौशल सीख सकते हैं। जिया को यकीन था कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने के अलावा जिलिंग ने कुछ और सीखा होगा। शिलिंग शरारत से हंसे और उसे हरे प्याज और नाजुक उंगली की तरह पतला किया। उसे जिया के सामने हिलाया। अचानक उसके सामने एक भ्रामक दृश्य दिखाई दिया और ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष किसी प्रकार के कर्षण से थोड़ा विकृत हो गया है, जिसके बाद भंवर मुड़ जाता है। अचानक प्रकाश किरणें कहीं से भी प्रकट नहीं हुई और प्रकाश की किरण बनाने के लिए एक साथ एकत्रित हुई, जिसके बाद प्रकाश की किरण खुल गई। इससे पहले कि एक शिलिंग दिखने वाला धीरे धीरे दिखाई दिया। शिलिंग ने अपना हाथ उठाया और दूसरे शिलिंग ने भी वही हरकत की। दोनों शिलिंग एक जैसे और समान थे। भ्रम नहीं, जिया ने जल्दी से इनकार कर दिया क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि दूसरे शिलिंग के शरीर से आभा शिलिंग के समान थी। स्पिरिट आई गुप्त कौशल चुपचाप लॉन्च किया गया था। रंगीन रोशनी की किरणों ने उसकी आंखों की पुतलियों को ढक लिया। जिया ने इसे देखने के लिए गुप्त कौशल का उपयोग किया। जिलिंग 14 साल का, बैटल पावर 1,63,000। शिलिंग वर्षों पुराना, युद्ध शक्ति 1,30,000। यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ 2 शिलिंग कैसे हो सकते हैं? जिया ने भौहें सिकोड़ी। स्पिरिट आई गुप्त कौशल आसानी से निर्धारित कर सकता है कि कौन सा असली शिलिंग था, लेकिन दूसरे के साथ क्या हो रहा है? एक ही आभा और जोरदार युद्ध शक्ति, ये बस शिलिंग की प्रतिकृति है, उसका एक कमजोर संस्करण है। क्या यह एक हमशक्ल कौशल है? ये देखकर कि जिया हैरान और आश्चर्यचकित दिख रही थी, शिलिंग खुशी से खिलखिला उठी और दूसरे शिलिंग को तितर बितर करने के लिए अपना हाथ हिलाया। अपने चेहरे को जिया के करीब झुकाते हुए गर्म सांस लेने से जिया को अपनी गर्दन पर खुजली महसूस हुई। उसने काफी गर्व से कहा, यह एक विशेष गुप्त कौशल है जिसे मैंने सीखा है। इसमें ट्रेनिंग लेने के बाद मैं खुद का क्लोन तैयार कर सकती हूँ। यह अफसोस की बात है कि इसमें मूल की शक्ति का केवल 80% है और इसके आंदोलनों को व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा नियंत्रित किया जाना है। शिलिंग ने पछतावा करने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह खुशी से अपने दिल में हंस रही थी। ये देखकर जिया ने तुरंत उसके सिर पर जमकर दस्तक दी और मजाक में कहा, आपको इतना लाभ मिला है लेकिन फिर भी दिखावा कर रहे हैं। इस कौशल के साथ ऐसा लगता है कि आपके पास लड़ते समय आपके समान ताकत का एक सहायक है। मायस के बारे में क्या उसने ये भी सीखा? मायस चले गए और जिया की पूछताछ सुनने के बाद उसका मुंह झुक गया क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया था। उन्होंने कहा, मुझे उनके जैसी अच्छी किस्मत कहाँ मिल सकती है? मुझे केवल ये गुप्त कौशल मिला। मैंने विक्षेपण गुप्त कौशल सीखा। यह अंतरिक्ष के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी के हमले के एक हिस्से को विक्षेपित कर सकता है। ये रक्षात्मक क्षमता को बढ़ा सकता है। प्लेनेट याड्रेट पर 2 साल के समय में उसके और शिलिंग के बीच संबंधों में बहुत सुधार हुआ था। चूंकि प्लेनेट याड्रेट पर केवल कुछ सयान थे और जिया भी आधे रास्ते से चले गए थे, और जैसा कि वे दोनों लड़कियां थीं, उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से करीब हो गया। उसकी बात सुनने के बाद जिया पीछे हट गया। यह क्षमता भी व्यवहारिक है। एक लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक 5 चीजें हैं: स्थितिजन्य जागरूकता, हमले की गति, हमले की ताकत, प्रतिरोध क्षमता, साथ ही साथ ठीक होने की क्षमता। कुछ हद तक गुप्त कौशल जो रक्षात्मक क्षमता को बढ़ा सकता है, निश्चित रूप से लड़ाई की स्थिति को उलट सकता है। यह एक बहुत ही उपयोगी क्षमता है। हालांकि चाहे वह शिलिंग का क्लोनिंग सीक्रेट स्किल हो या मायस का डिफ्लेक्शन सीक्रेट स्किल, उनके पास एक समय सीमा होनी चाहिए और लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि ऊर्जा की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। और चाहे वह क्लोनिंग सीक्रेट स्किल या डिफ्लेक्शन सीक्रेट स्किल हो, इसकी ताकत की ऊपरी सीमा पर भी एक सीमा होनी चाहिए। शिलिंग के पास अपनी 80% लड़ने की शक्ति के साथ असीमित हमशक्ल नहीं हो सकते हैं, और मायस भी संभवतः लोगों के हमलों को अंतहीन रूप से विचलित नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि कितनी ऊपरी सीमा है, उन्हें खुद इसका पता लगाना होगा। अंकल बाडॉक की सच्ची आध्यात्मिक कला सीखना सबसे कठिन है। उसे पूरे 2 साल लग गए और वह इसे सीखने के बाद पूरी तरह से अलग है।
उसके चारों ओर अकथनीयता की भावना है। मायस के शब्दों ने जिया की आंखों को उज्ज्वल बना दिया। नोवेल यूएसबी बाडॉक ने अप्रत्याशित रूप से पहले से ही गुप्त कौशल में प्रशिक्षित किया था, फिर ग्रह कनासा के शाप के दुष्प्रभाव गायब हो जाने चाहिए थे। यारातियन ने कहा था कि सच्ची आध्यात्मिक कला बाडॉक की भविष्यवाणी क्षमता को बढ़ा सकती है। पता नहीं ये कितना ठोस हो गया है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं पूछूंगा। ठीक है जिया, क्या आप ड्रैगन गेंदों को वापस करने के लिए पृथ्वी पर नहीं गए थे? आप इतने लंबे समय तक क्यों चले गए? आप चुपके से कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए नहीं गए होंगे, है ना? शीलिंग ने उत्सुकता से पूछा। पृथ्वी पर भोजन हमेशा शीलिंग के दिमाग में रहा है। पृथ्वी पर अपने अनुभव को याद करते हुए जब वह युवा थी, शीलिंग कुछ हद तक इसे याद कर रही थी। इस बार जिया इतने लंबे समय के लिए पृथ्वी पर गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शीलिंग की कल्पना बेतहाशा चल रही थी। क्या बात है? जिया ने एक मजबूर हंसी दी। उसने बहुत सारा खाना तैयार किया है। हालांकि वह एक उचित व्यवसाय के लिए पृथ्वी पर चला गया, इसलिए उन्होंने उन्हें फीदेया लोगों और डॉक्टर टोकुनोशिन ओमोरी के बीच आदान प्रदान के बारे में बताया, और फिर उन्हें बताया कि कैसे वह छोटी लड़की को कोरिन टॉवर में ले गए, और अंत में जिया ने डॉक्टर ब्रीफ द्वारा आविष्कार किए गए हुई पोई कैप्सूल को भी बाहर लाया। ओह, ये पृथ्वी पर बहुत दिलचस्प है। मैं भी अगली बार धरती पर जाऊंगा। जोर से चिल्लाते हुए मायज ने अपनी आंखें घुमाईं और जिया से हुई पोई कैप्सूल छीन लिया। इससे पहले की उत्सुकता से पूछा, ठीक है, आपने लॉन्च नामक उस व्यक्ति को अपनी देखभाल में क्यों लिया? क्या वह प्यारा है? जिया को नहीं पता कि हंसना है या रोना है। उसने उसके सिर को रगड़ा। ये बच्चा अपने दिमाग में क्या सोच रहा है? मैंने लॉन्च को कोरिन टॉवर में लाइव रहने दिया क्योंकि मुझे उसे बाहर अकेले घूमते हुए देखना काफी दयनीय लगा, और मैंने उसे अमर कोरिन का पालन करने दिया ताकि सेंजू बीन्स उगाने की विधि सीख सकूं। अरे शीलिंग, हमें पृथ्वी पर जाना होगा और देखना होगा जब हमारे पास समय हो। क्या तुमने नहीं कहा कि वहाँ का खाना स्वादिष्ट है? मैं जाकर भोजन के साथ खुद को खाने पीने जा रहा हूँ, और उस कोरिन टॉवर को भी देखूंगा। मायज ने अपने बिखरे हुए बालों को काट दिया और फिर इस सुझाव को उठाने से पहले शीलिंग की तरफ भागे। शीलिंग ने धीरे से सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए सीधे उसे देखा। तुम पृथ्वी पर जा सकते हो, लेकिन उससे पहले जाओ और अपने पापों को खत्म करो, जिया ने मजाक में कहा। ड्रैगन बॉलर्स के बारे में बात करते हुए मुझे याद आया कि अभी भी एक जगह है जहां हम अभी तक नहीं गए हैं। जब आप अपने पापों को समाप्त कर देंगे तो मैं आपको उनका ले जाऊंगा। हो सकता है आप अपनी युद्ध शक्ति को बड़ी मात्रा में अपग्रेड भी कर सकते हैं। हम अपनी युद्ध शक्ति को भी अपग्रेड कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि शीलिंग और मायज ने कुछ मोहक सुना है और दोनों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। जिया जिस जगह के बारे में बात कर रहा था वह ठीक प्लेनेट नेमेक है। ग्रह नामक पृथ्वी के कामी का जन्म स्थान है। इसमें और भी दुर्जेय ड्रैगन बॉलर्स हैं, और उनके ग्रेट एल्डर में भी क्षमता को अनलॉक करने की क्षमता है। जिया को लगता है कि वहां की यात्रा करना आवश्यक है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 125 नमक ग्रह पर आता है। मूल काम में प्लेनेट नेमेक के ग्रेट एल्डर की अनलॉकिंग संभावित विधि को पूरी ड्रैगन बॉल कहानी में बैटल पावर बढ़ाने का सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी तरीका कहा जा सकता था। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की क्षमता का त्याग करके इसे बढ़ाना नहीं है। नहीं, यह थोड़े समय के भीतर एक केंद्रित विस्फोट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की भविष्य की क्षमता को ओवरड्राफ्ट कर रहा है। इसके बजाय एक समान आदान प्रदान विधि के माध्यम से इसे ग्रेट एल्डर के रूप में माना जा सकता है, जो पहले से क्षमता जारी करता है, वास्तव में प्रशिक्षण के लिए समय बचाता है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि ग्रेट एल्डर इसके लिए क्या आदान प्रदान करता है। क्षमता को अनलॉक करने की यह विधि स्वयं व्यक्ति के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मूल काम में क्रिलिन और सोन गोहन की युद्ध शक्ति मूल रूप से केवल 1000 अंक के आसपास थी, लेकिन ग्रेट एल्डर द्वारा उनकी क्षमता को अनलॉक करने के बाद उनकी युद्ध शक्ति अचानक 10,000 से अधिक हो गई। यह विकास दर आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा जिया को नहीं पता कि वह अपनी क्षमता को अनलॉक करने के बाद किस स्तर तक पहुंच सकता है। वह अपने दिल में कुछ हद तक उम्मीद कर रहा था। जिया ने इस समय प्लेनेट नेमेक में जाने का फैसला क्यों किया? इसका कारण यह है कि उनका मानना है कि उन्होंने पहले से ही क्षमता के अनलॉक द्वारा लाई गई शक्ति को संभालने के लिए एक ठोस पर्याप्त नींव रखी है। शीलिंग और मायस ग्रह नमक की स्थिति को नहीं जानते हैं। एक बार जब उन्होंने सुना कि ताकत बढ़ाने के लिए एक जगह है, तो उन्होंने तुरंत जिया को घेर लिया और ग्रह नमक के बारे में पूछते रहते हैं। हालांकि जिया उनके पापों को समाप्त करने से पहले उन्हें नहीं लेगा। सबसे पहले, हालांकि अनलॉकिंग क्षमता जीवन शक्ति का उपभोग नहीं करती है, लेकिन यह एक बहुत ही ऊर्जा खपत वाला पदार्थ है और ग्रेट एल्डर के लिए भी बोझिल है। दूसरा, यदि ग्रेट एल्डर यह निर्धारित करता है कि वे अपने शरीर पर अवशिष्ट पापों के कारण बुरे लोग हैं और उनकी क्षमता को अनलॉक नहीं करते हैं, तो नुकसान वास्तव में लाभ से अधिक होगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शीलिंग और मायस ने उसे कैसे परेशान किया। जिया ने कुछ भी प्रकट नहीं करने का मन बना लिया था, जिससे शीलिंग और मायस के दिलों में खुजली हुई। रात के खाने के समय जिया ने अद्री और रेबेका के सामने अपने इरादे रखे।
सुनने के बाद दोनों आसानी से सहमत हो गए। शीलिंग और मायस को सौंपने के बाद वे कम से कम चिंतित नहीं थे, अपने सबसे छोटे बेटे लारेट की देखभाल करने में खुद को तल्लीन कर दिया। इससे शीलिंग का मुंह साइड में फड़कने लगा, उसे लगा जैसे वह एहसान खो रही थी। अगली सुबह जिया को मिशन प्रशासन कार्यालय के माध्यम से कुछ जानकारी मिलने के बाद वह शीलिंग और मायस के साथ बाहर गया। इस बार उनका उद्देश्य गैलेक्टिक पेट्रोल द्वारा वांछित कई अंतरिक्ष समुद्री डाकू थे, क्योंकि वे मिल्की वे गैलेक्सी में लगातार क्रम को परेशान करते हैं और उनके हाथ खून से ढके हुए थे। ये अंतरिक्ष समुद्री डाकू जघन्य अपराधी थे जो राक्षसी अपराधों के दोषी थे, सिर्फ इसलिए कि इन अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं के अंतरिक्ष यान विशेष रूप से उन्नत थे। साधारण गैलेक्टिक गश्ती बस उनके साथ पकड़ नहीं सकते थे और इससे उन्हें कानून द्वारा दंडित नहीं किया गया था। हालांकि यह उनके लिए किसी भी समस्या का नहीं था, क्योंकि उनके हाथों में इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। क्या कोई अपनी हथेलियों से बच सकता है? इसलिए अगले कुछ दिनों तक जिया ने शीलिंग और मायस को मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर उपद्रव करने के लिए नेतृत्व किया, अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं को पकड़ा और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। जल्द ही उनके हाथों के नीचे मरने वाले दुष्ट अंतरिक्ष समुद्री डाकुओं की संख्या 100 से अधिक थी, जिससे पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का आपराधिक सकल उथल पुथल और डर में था, और साथ ही शीलिंग और मायस का पाप धीरे धीरे कम होने लगा। 1 महीने बाद शीलिंग अंततः एक बुरे व्यक्ति से धर्मी व्यक्ति में बदल गया और उसने बहुत सारे गुण जमा किए थे। अब प्लेनेट नेमेक की उनकी यात्रा शुरू हो सकती है। ... ग्रह नमक उत्तरी क्षेत्र के किनारे पर स्थित था। यह मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से ज्यादा दूर नहीं था। इसका व्यास पृथ्वी से 10 गुना अधिक है। क्योंकि सौर मंडल जहां ग्रह स्थित था वह बहुत खास था, यह एक मूत्र तारा मंडल था, इसलिए ग्रह नमक में कभी कोई रात नहीं थी। एक वर्ष में ग्रह नमक में केवल 130 दिन होते हैं, पृथ्वी का केवल 1/3। इसलिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स का निर्माण ग्रेट एल्डर द्वारा प्लेनेट नेमेक के 1 वर्ष के मानक के रूप में किया गया था। इस वजह से यदि ग्रह नमक के ड्रैगन बॉलर्स को पृथ्वी पर रखा जाता है तो यह एक पृथ्वी वर्ष में 9 इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इस समय ग्रह नामक एक गर्म और धूप भरी दोपहर में हमेशा की तरह गहरे हरे घास के मैदान में एक हवा बह रही थी, सूक्ष्म तरंगें बह रही थीं और तेज धूप के नीचे एक गर्म भावना महसूस की जा सकती थी। एक नंगी चट्टान पर जिया अचानक शीलिंग के सिलहुट के साथ दिखाई दिया। वे अभी अभी प्रकट हुए थे और उनकी आंखों में एक असीम हरा घास का मैदान परिलक्षित हो रहा था, और हवा में व्याप्त ताजा आभा में सांस लेते हुए उनके दिल में एक आरामदायक भावना उभरी। चारों ओर देखने के बाद जिया ने पाया कि नमक ग्रह पर जमीन पर हरी घास के अलावा इसमें केवल कुछ पेड़ हैं और कुछ बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए लंबे गेंद के आकार के अजीब पौधे हैं। यहाँ तक कि जानवर भी दयनीय रूप से बहुत कम थे। पूरा ग्रह बहुत उजाड़ था, कम से कम इस पर प्रजातियां अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत कम संख्या में थीं। यह नमक ग्रह की जलवायु में भारी परिवर्तन का परिणाम था। चूंकि जलवायु परिवर्तन पूरे ग्रह में बह गया था, इसलिए नमक ग्रह पर अधिकांश आदिम जानवर और पौधे विलुप्त हो गए थे और जीवित रहने वाले नामिकियों की संख्या भी बहुत कम थी। दोनों जनजातियों में रहते थे। जिया, ये ग्रह इतना उजाड़ है, क्या वास्तव में यहाँ कोई है जो क्षमता को अनलॉक कर सकता है? शीलिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसने हमेशा जिया की बातों पर विश्वास किया है। ये सिर्फ इतना है कि इस उजाड़ ग्रह में घास और झीलों के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या इस ग्रह की कोई सभ्यता भी है? ग्रह नामक का अधिकांश हिस्सा भूमि था, जबकि महासागर क्षेत्र बहुत कम था। हालांकि हर कुछ दसियों किलोमीटर के अंतराल पर एक झील थी और भूमि हरी घास से ढकी हुई थी, और कुल मिलाकर यह एक सुंदर प्रेरी के रूप में दिखाई देती है। हालांकि ये सब था। सतही घास के मैदान के नीचे रेतीली भूमि और चट्टानें हैं जहां पौधों की जड़ों को बढ़ने में कठिनाई होती है। कई स्थान तो बंजर भी थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि शीलिंग को संदेह होगा। इस तरह के शुष्क रहने वाले वातावरण के लिए एक सभ्यता को उस पर प्रजनन करने में सक्षम होने के लिए बहुत जोरदार जीवन शक्ति की आवश्यकता होती है। जिया ने सिर हिलाया और समझाया, नामिकियों की उपस्थिति पृथ्वी से कामी के समान है। उनकी त्वचा हरी है, उनके पास सहज रूप से सभी प्रकार के रहस्यमय जादू होते हैं और पौधों से संबंधित क्षमताएं होती हैं जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के समान कार्य करती हैं। जब तक वे पानी पी सकते हैं, वे शारीरिक कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टार्च का उत्पादन करने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए भले ही ग्रह नमक की स्थिति खराब हो, वे जीवित रह सकते हैं। ठीक है, इस ग्रह पर सबसे शक्तिशाली आभा के लिए ध्यान से महसूस करें। यही वह जगह है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ नामिकियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जिया जानता है कि जहाँ भी सबसे मजबूत व्यक्ति की आभा स्थित है, यही वह जगह है जहाँ ग्रेट एल्डर है। ओह, शीलिंग ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद की और नमक ग्रह पर आभा को महसूस किया। हल्की हवा चली और उसके कानों के बगल में बालों की पतली किस्में फड़फड़ाने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे सबसे मजबूत नामिकियान की आभा मिली थी। मैंने पहले ही आभा की स्थिति पा ली है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस ग्रह पर इस स्तर का एक विशेषज्ञ भी होगा जब यहाँ बहुत कम जीवित प्राणी हैं। जिस आभा को उसने महसूस किया था, उसका वर्णन करते हुए शिलीन का छोटा सा मुंह आश्चर्य से खुल गया। उसके चेहरे पर अविश्वास लिखा था। वह आभा स्वाभाविक रूप से उसके और जिया के साथ तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन यह अभी भी काफी शक्तिशाली थी। तुरंत उस आभा को महसूस करते हुए 3 लोगों ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और जल्द ही एक विशाल निर्जन क्षेत्र में दिखाई दिया। यहाँ क्रॉसिंग घाटियां थीं और परिदृश्य इतना सुंदर नहीं था। नंगी चट्टानों ने जमीन को ढक लिया और हर जगह हरी काई बेतरतीब ढंग से बढ़ रही थी। परिदृश्य कुछ उजाड़ और दयनीय स्थिति में था। एक विशाल चट्टानी स्तंभ के ऊपर एक सफेद इमारत स्थित थी। यही वह इमारत थी जिसमें से वह मजबूत आभा निकल रही थी। हाँ, यह वह जगह है जहाँ ग्रेट एल्डर रहता है। चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ के दृश्य बिल्कुल मंगा जैसे ही थे। जिया इसे एक नज़र में पहचान सकता था। एक सांस लेते हुए उसने शिलिंग और मायस की ओर सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे ग्रेट एल्डर के घर की ओर उड़ गया। ग्रेट एल्डर का घर एक आम नामिकियों के घर की तुलना में बहुत बड़ा था। ये 2 मंजिला था। ऊपरी मंजिल ग्रेट एल्डर का कमरा है और नीचे की मंजिल नामिकियान योद्धा की है जो ग्रेट एल्डर की रक्षा करता है। जब जिया और शिलिंग विशाल इमारत के सामने पहुंचे तो एक हरी चमड़ी वाला नेमकियान बाहर आया। तुम कौन हो? यह वह जगह है जहां ग्रेट एल्डर आराम करता है। यदि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो कृपया जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। युवा नेमकियान ने जिया को बताया। मूल काम से जिया जानता था कि यह युवा नेमकियान था नाइल, जो ग्रेट एल्डर की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। वह ग्रह नामक पर कुछ युद्ध प्रकार के नामकियान में से एक है और ग्रह नमक पर सबसे मजबूत योद्धा भी था। मूल काम में नेल फ्रीजा से हार गया और बाद में पिकोलो के साथ जुड़ गया। पिकोलो की ताकत का हिस्सा बन गया। हालांकि जिया को आश्चर्य हुआ कि उनसे पहले यह नेमकियान जो युवा पिकोलो के समान दिखता है, वर्तमान में 24,000 बैटल पावर है। यह एक अद्भुत मूल्य था, राजा वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली। हालांकि जैसा कि यह अभी भी नामक गाथा की शुरुआत से लगभग 21 साल दूर था और नामिकियान भी एक लंबे समय तक चलने वाली दौड़ है, नील के लिए इस तरह की युद्ध शक्ति होना सामान्य है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 126 अनलॉकिंग क्षमता। नील की अमैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर जिया ने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, हम जानते हैं कि ग्रेट एल्डर यहाँ आराम करता है और हम ग्रेट एल्डर की यात्रा करने के लिए यहाँ आए हैं। कृपया जाइए और उन्हें सूचित कीजिए। उनका लहजा बहुत विनम्र था, लेकिन उनके शब्द आत्मविश्वास से भी भरे हुए थे। उन्होंने जितना संभव हो उतना विनम्र होने की कोशिश की और फिर केवल दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया की तलाश की। हालांकि नेल के व्यक्तित्व के बारे में जिया की समझ के अनुसार वह संभवतः उन्हें यात्रा करने से मना कर देगा। निश्चित रूप से नेल ने जिया को एक त्वरित नजर दी और अपना सिर हिलाते हुए कहा, ग्रेट एल्डर बूढ़ा है और आपको नहीं देखेगा। आपको वापस जाना चाहिए। चूंकि ग्रह नामक ने जलवायु में चरम परिवर्तन का अनुभव किया, इसलिए प्राचीन नेमकियन सभी विलुप्त हो गए थे। ग्रेट एल्डर एकमात्र प्राचीन नेमकियान था जो जलवायु प्रलय से बच गया था। वर्तमान में नमक ग्रह पर हर नेमकियान उनके द्वारा पैदा किया गया था। नेल के लिए ग्रेट एल्डर एक पिता के चरित्र की तरह था। ग्रेट एल्डर के अंगरक्षक के रूप में नेल नहीं चाहता कि बाहरी लोग ग्रेट एल्डर के आराम के समय को परेशान करें। मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए और उसे सूचित करना चाहिए। शायद ग्रेट एल्डर हमसे मिलने के लिए तैयार होंगे। जिया बेहोश होकर मुस्कुराया, फिर से कहा, वह जानता है कि नेल उन्हें ग्रेट एल्डर से मिलने नहीं देगा क्योंकि वह उनके आराम को परेशान करने से डरता था, इसलिए वह नाराज नहीं हुआ। जिया के शब्दों को सुनने के बाद नेल ने भौहें सिकोड़ी। वह ऐसे परेशान लोगों को पसंद नहीं करता है। भले ही उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन वे अभी भी नहीं जा रहे हैं। उनकी अभिव्यक्ति ठंडी होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही वह फिर से इनकार करने वाला था, ग्रेट एल्डर की बूढ़ी आवाज इमारत से बाहर निकल गई, कील, उन्हें आने दो। ग्रेट एल्डर के निर्देशों को सुनकर नेल जम गया, स्पष्ट रूप से कुछ हद तक आश्चर्यचकित। हालांकि उनके लिए ग्रेट एल्डर का आदेश सर्वोच्च क्रम था। तो उन्होंने जिया और अन्य लोगों को एक नजर दी और उदासीन स्वर में कहा, आप मेरे साथ आते हैं, लेकिन ग्रेट एल्डर को आराम करने की जरूरत है। यदि आपके पास पूछने के लिए कुछ है तो इसे जल्दी से करें। ग्रेट एल्डर के आराम में खलल न डालें। बोलना समाप्त करने के बाद वह पीछे मुड़ा और ग्रेट एल्डर के निवास की ओर बढ़ गया। जिया और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और पीछा किया। ग्रेट एल्डर का निवास एक विशाल 2 मंजिला इमारत थी, जिसमें एक बहुत ही अजीब उपस्थिति थी, जैसे एक ड्रैगन का कंकाल। दूर से देखने पर यह एक विशाल अजगर के सिर की तरह लग रहा था जो जमीन पर मुंह खुले हुए पड़ा था। यह उत्पन्न हो सकता है क्योंकि प्राचीन नेमकियान ड्रैगन की पूजा करता था। पृथ्वी से कामी के पास एक अंतरिक्ष यान है जिसमें एक समान शैली भी है। विशाल इमारत में चलते हुए और दूसरी मंजिल पर पहुंचते हुए ग्रेट एल्डर का पुराना और विशाल शरीर एक पत्थर की कुर्सी पर झुका हुआ देखा जा सकता था। चूंकि उसका शरीर अत्यधिक बड़ा था, इसलिए हिलना भी बहुत मुश्किल था। ये प्लेनेट नेमेक का ग्रेट
एल्डर है जो प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन गेंदों का निर्माता है। पत्थर की कुर्सी पर लेटे बूढ़े और विशाल नामकियन को देखते हुए जिया का दिल एक दर्पण की तरह था। द ग्रेट एल्डर का विशाल शरीर वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। किंवदंती है कि ग्रेट एल्डर ग्रह नामेक पर एकमात्र प्राचीन नेमकियान था जो प्राचीन काल में जलवायु परिवर्तन से बच गया था। सैकड़ों वर्षों के समय ने उनके शरीर को जीवन के उतार चढ़ाव से भर दिया था। अब वह धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। सैयों के युवा राजा, आप किस कारण से नमक ग्रह पर आए हैं? ग्रेट एल्डर ने अपनी पलकें उठाईं, उसकी बूढ़ी आवाज कुछ कमजोर लग रही थी। धुंधली आवाज सुनकर लोगों को ये भ्रम जरूर होगा कि स्पीकर तेल के दीपक की तरह है जो सूखने की कगार पर पहुंच गया था। इस वजह से शिलिंग और मायस आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि क्या यह महान एल्डर वास्तव में उनकी युद्ध शक्ति में सुधार करने में मदद कर सकता है। हालांकि जिया, जो मूल काम के विकास से परिचित था, जानता है कि ग्रेट एल्डर की क्षमता स्वाभाविक रूप से निर्विवाद थी और उसके पास अभी भी जीवन काल के 2 दशकों से अधिक साइड में वफादार अंगरक्षक। नेल ने जिया और अन्य लोगों को देखा, कुछ हद तक आश्चर्यचकित। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि उनसे पहले यह व्यक्ति जो उन्हें एक वास्तविक प्रतिरोध लाया था, वास्तव में सैयों का राजा होगा। वह अप्रत्याशित रूप से इतना युवा था। बेशक, जैसा कि ग्रेट एल्डर के पास इसी तरह की भविष्यवाणी की क्षमता है, नेल ने भी ज्यादा नहीं सोचा और एक योग्य अंगरक्षक के रूप में कार्य करना जारी रखा। एक अफवाह है कि ग्रेट एल्डर में किसी व्यक्ति के शरीर की क्षमता को अनलॉक करने की विशेष क्षमता है। हम यहाँ अपनी ताकत बढ़ाने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि ग्रेट एल्डर हमारी मदद कर सकते हैं। जिया शांत लग रहा था और उसका शरीर एक नेता की शांति और उदासीनता से भरा था। जैसा कि वह समान रूप से एक दौड़ का नेता था और समान स्थिति का था, जिया को प्लेनेट नेमेक के ग्रेट एल्डर से बराबर बात करने के लिए योग्य बनाया गया था। ओह, आप जानते हैं कि मेरे पास ऐसी क्षमता है। मैं आपके शरीर में धर्मी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। चूंकि यह पूर्व सैया से अलग है, इसलिए मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर सकता हूँ। ग्रेट एल्डर ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उनके शरीर से पापों को खत्म करना वास्तव में प्रभावी था। इसने कम से कम ग्रेट एल्डर को विश्वास दिलाया कि वे धर्मी लोग थे। जिया ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। दूसरी तरफ शिलिंग और मायस के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। 1 मिनट रुको, ग्रेट एल्डर, आप पहले से ही बहुत बूढ़े हो रहे हैं। यदि आप लापरवाही से अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो ये बहुत अधिक शारीरिक शक्ति का उपभोग करेगा। ग्रेट एल्डर ने बिना किसी हिचकिचाहट के वादा किया। नील ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक चिंतित नजर के साथ रुकने की कोशिश की। जैसा कि ग्रेट एल्डर पहले से ही बूढ़ा हो रहा था, यहाँ तक कि आकस्मिक रूप से चलना भी संभव नहीं था। उन्हें डर है कि अगर ग्रेट एल्डर अपने जादू का उपयोग करते हैं, तो यह उनके शरीर की ताकत को कम कर देगा। इस प्रकार ग्रेट एल्डर के जीवनकाल को प्रभावित करेगा। हे, आश्वस्त रहें, लोगों की क्षमता को अनलॉक करना मेरी विशेष क्षमता है। ये शारीरिक शक्ति का उपभोग नहीं करता है। मेरा शरीर अभी भी कई दशकों तक संरक्षित रह सकता है। ग्रेट एल्डर ने अपना सिर हिलाया और हंसे। नेल कुछ कहना चाहता था लेकिन संकोच किया और अंत में ग्रेट एल्डर के शब्दों का पालन किया, पक्ष में पीछे हट गया। पहले कौन जाएगा? ग्रेट एल्डर ने दयालुता से पूछने से पहले जिया, शिलिंग और मायस को देखा। पहले मुझे जाने दो, कहते हुए जिया आगे बढ़ा और ग्रेट एल्डर के सामने पहुंचा। ग्रेट एल्डर ने एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी विशाल बांह बढ़ा दी। उसकी हथेली जिया के सिर पर रखी गई थी, लगभग उसके पूरे सिर को कवर किया गया था। ओह, ग्रेट एल्डर के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम सैया राजा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके शरीर में अथाह क्षमता है और अंतरिक्ष समय शक्ति की तरह कुछ जादुई ऊर्जा भी है। ओह, मुझे देखने दे कि कितनी क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है। ये बोलते हुए उन्होंने अपना जादू चलाया और जिया की क्षमता के अनलॉक होने का इंतजार किया। शुआ, जमीन से एक सुनहरी रोशनी उठी और तुरंत उसके शरीर पर एक विचित्र जादू किया। जिया महसूस कर सकता था कि उसके शरीर से एक विशाल गर्मी का प्रवाह निकल रहा था, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। उसकी प्रत्येक कोशिका जीवन शक्ति से भरी हुई थी, जैसे कि उसे चिकन के खून के साथ इंजेक्ट किया गया था। उसका पूरा शरीर आरामदायक और ताज़ा महसूस कर रहा था। ग्रेट एल्डर द्वारा अपनी क्षमता को अनलॉक करने के बाद जिया की उठने लगी और अचानक एक राजसी और असीम आभा कहीं से भी नहीं निकली और उसके शरीर को घेर लिया, इससे पहले कि वह क्रोध और जलना शुरू करे। जिया सुनहरे धधकते की में लिपटा हुआ था और उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। 2,70,000, 3,30,000, 3,80,000। जिया की बढ़ती रही, क्योंकि ग्रेट एल्डर के अनलॉकिंग संभावित कौशल के कारण उनकी क्षमता जारी की गई थी। इस क्षण शिलिंग और मायस, जो किनारे पर खड़े थे, अचानक उनका रंग बदल गया था। वे सभी जिया द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा से चकित थे और साथ ही उनकी आंखें गर्म हो गईं। जबकि युवा नेमकियान नेल ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति का खुलासा किया। 4,50,000, 6,40,000। जिया की ताकत अभी भी बढ़ रही थी और अंत में वो विशाल लौ अचानक फैल गई
और जैसे ही कि लौ पिघली और जल गई, एक विशाल और शक्तिशाली आभा आकाश में फूट पड़ी। 720,000। अंत में उनकी शक्ति 720,000 युद्ध शक्ति पर बस गई। पूरे ग्रह नामक के चारों ओर बादल अचानक इस आभा से बिखर गए थे। घने तैरते बादल एक ही बार में फैल गए और ग्रेट एल्डर के निवास के क्षेत्र को केंद्र के रूप में लेते हुए वायुमंडल और आकाश में असामान्य घटनाएं दिखाई देती रहीं, जबकि गुलाबी बादल घूमने लगे जो संकेंद्रित चक्रवातों की परत दर परत बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्लेनेट नामक एक बार फिर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहा था। इतनी भयावह क्षमता, मैंने केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा अनलॉक किया, लेकिन यह अप्रत्याशित रूप से इतना भयावह रूप से शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि सैया दौड़ वास्तव में उनके हाथों में उठ जाएगी। ग्रेट एल्डर के चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव दिखाई दिया। उसकी चमकती आंखें अभी भी सत्ता के नशे में धुत स्तूप जिया को देख रही थीं। उनके अलावा नेल, शिलिंग और मायस बहुत पहले जिया की शानदार और भयावह आभा से चौंक गए थे। लगभग 1 घंटे के बाद जिया नशे की हालत से उबर गया। उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। उसका पूरा शरीर अचानक प्रकाश क्रैक का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे कि एक जमे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ना उसे एक अवर्णनीय आनंद दे रहा हो। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 127। बड़े आकार ड्रैगन बॉलर्स जैसे ही जिया शक्तिशाली ताकत से नशे की हालत में था, उसके शरीर के भीतर अंतरिक्ष समय क्षमता फिर से सक्रिय हो गई। जिया की चेतना उसके शरीर से दूर उड़ने लगती है। उन्होंने पन्ना हरे ग्रह नामक के साथ साथ 3 छोटे सितारों को इसके चारों ओर घूमते हुए देखा, इससे पहले कि वह दूर उड़ता रहे। इसके बाद सिल्वर डिस्क के आकार की सर्पिल मिल्की वे आकाशगंगा ने उनकी आंखों में प्रवेश किया। इस पल में उन्होंने एक बार फिर पूरे ब्रह्मांड को कवर करने वाले उस विशाल नेटवर्क को देखा, साथ ही नेटवर्क के केंद्र में काय की उस भव्य पवित्र दुनिया को भी देखा। एक पल के भीतर पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ उसके दिमाग में प्रकट हुआ प्रतीत होता था। बेशक वह केवल इस स्थिति में बहुत कम समय तक रहा और फिर उसकी चेतना फिर से उसके शरीर में लौट आई। लेकिन उस छोटे से पल में जब तक वह वापस नहीं आया था, ऐसा लगता था कि उसने एक उच्च पद से एक भव्य दुनिया देखी थी। ये 12 विशाल पारदर्शी जल क्षेत्रों से बनी एक विशाल दुनिया थी। पानी के गोले चमकीले रंग के थे और 2 के जोड़े में एक दूसरे का समर्थन कर रहे थे। वे एक नीले रंग की जगह के बीच में तैर रहे थे, जिससे 6 रहस्यमय संतुलित समूह बन रहे थे। जिया ने अपना सिर हिलाया और फिर से अपनी आभा को एकजुट किया। चूंकि उसकी ताकत इतनी अचानक और तेजी से बढ़ गई थी, इससे उसे हवा में तैरने का एहसास हुआ। फिर उन्होंने स्पिरिट आई गुप्त कौशल का उपयोग किया और खुद को देखा। ये बहुत शानदार है। वह ये जानकर आश्चर्यचकित था कि उसकी युद्ध शक्ति एक भयावह संख्या 7,20,000 तक पहुंच गई है। यह अचानक 3 गुना हो गया था। जिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी युद्ध शक्ति इतनी बढ़ जाएगी। ये सामान्य अवस्था में फ्रीजा की युद्ध शक्ति से भी अधिक था। इसके अलावा कूलर के साथ लड़ने के बाद उसे टूटे हुए कितना समय हो गया है। यहाँ तक कि अगर उसने अपनी नींव को मजबूत किया था और अपनी शक्ति में पूरी तरह से महारत हासिल की थी, तो इस बार की वृद्धि वास्तव में कुछ अप्रत्याशित थी। उनकी राय में ग्रेट एल्डर की मदद से ये पहले से ही काफी अच्छा होता अगर वह अपनी ताकत को 2 गुना करने में सक्षम होते, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह 3 गुना हो जाएगा। हालांकि उसके पूरे शरीर में बहने वाली बढ़ती ताकत उसे बता रही थी कि सब कुछ सच था। महान बुजुर्ग, बहुत बहुत धन्यवाद, जिया ने उत्साहित होकर कहा। हे, ये कुछ भी नहीं था, बस एक मामूली प्रयास था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपके शरीर में जो शक्ति है वह बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है। मैं इसे केवल थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता था। बाकी के लिए आपको अभी भी इसका पता लगाने के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। ग्रेट एल्डर की आवाज कमजोर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हर्षित भाव था। सैयों के राजा, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जिस क्षण से मैंने आपको देखा, मेरे दिमाग में भविष्य के दर्शन में एक बदलाव आया है। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में स्पष्ट रूप से नमक ग्रह पर एक और भी बड़ा संकट होगा। उस समय उम्मीद है कि आप मदद कर सकते हैं। महान बुजुर्ग, कृपया आश्वस्त रहें, अगर ग्रह नामक भविष्य में किसी भी आपदा का अनुभव करता है, तो मैं निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जिया ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि ग्रेट एल्डर ने जो कहा वह भविष्य में ग्रह नमक पर फ्रीजा का आक्रमण हो सकता है। यह अभी भी 21 साल दूर था, जब तक कि वह घटना नहीं होगी, और जिया को खुद पर पूर्ण विश्वास है कि उस समय वह फ्रीजा से नहीं हारेगा। ग्रेट एल्डर जिस भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में कह रहे थे वह बदल गया था। जिया को लगता है कि यह उनके आगमन के कारण हो सकता है। अपने वादे को प्राप्त करते हुए ग्रेट एल्डर के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 छोटी लड़कियां, तुम भी आ जाओ, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने दो। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स, सी ओमाइक्रॉन एम शिलिंग और मायस सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे। जिया के सफल उदाहरण को देखने के बाद उन्हें अब ग्रेट एल्डर की क्षमता पर संदेह नहीं था। जब उन्होंने ग्रेट एल्डर को सुना तो दोनों लोग आगे बढ़ने के लिए टूट पड़े। ग्रेट एल्डर की बड़ी हथेलियों ने 2 लोगों के सिर को ढक लिया
और उनकी जादुई क्षमता के तहत उनकी युद्ध शक्ति जल्दी से बढ़ने लगी। ग्रेट एल्डर द्वारा अपने दोनों हाथों को हटाने के बाद शिलिंग की युद्ध शक्ति 320,000 तक पहुंच गई थी, जबकि मायस की आश्चर्यजनक रूप से 100,000 तक पहुंच गई थी। शिलिंग की युद्ध शक्ति, जो 160,000 से बढ़कर 320,000 हो गई है, केवल दोगुनी, स्वाभाविक रूप से क्रिलिन और सोन गोहन के मूल काम में 10 गुना वृद्धि के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। इसका कारण ये है कि शिलिंग के पास अभी भी एक ठोस नींव नहीं है। शिलिंग की ताकत का एक हिस्सा चोट के बाद जारी संचित क्षमता से बनाया गया था। उत्तरार्ध के कठिन प्रशिक्षण की तुलना में उसने अभी भी अपनी ताकत को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया है, जबकि मायस बैटल पावर लगभग 10,000 से बढ़कर 100,000 हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेट एल्डर ने अपनी क्षमता को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया था। ताकत के संबंध में मायस स्वाभाविक रूप से शिलिंग से हीन है, लेकिन विकास के परिमाण के बारे में मायस हालांकि शिलिंग की तुलना में बहुत अधिक था। यह उसकी प्रतिभा का लाभ हो सकता है। उनकी ताकत इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने के बाद जिया समूह की प्लेनेट नेमेक की यात्रा स्वाभाविक रूप से संतोषजनक थी, लेकिन जब जिया ने ग्रेट एल्डर के पीछे रखी विशाल ड्रैगन बॉल को देखा तो उसकी आंखें घूम गईं और उसके दिमाग में एक अपमानजनक योजना बन गई। इसलिए जिया ने कहा, ग्रेट एल्डर, आपके पीछे रखी क्रिस्टल बॉल ड्रैगन बॉल होनी चाहिए, है ना? क्या आप मुझे उपयोग करने के लिए प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स उधार दे सकते हैं? ओह, आपको ड्रैगन बॉलर्स के बारे में कैसे पता चला? आश्चर्यचकित ग्रेट एल्डर की आधी बंद आंखें खुल गईं और उसकी आंखों में आश्चर्य की एक उज्ज्वल रोशनी चमक उठी। जिया ने समझाया, महान बुजुर्ग, यह इस तरह है। मैं पृथ्वी नामक एक ग्रह पर गया था, क्योंकि पृथ्वी का कामी भी एक नामकीयन है जो महान जलवायु परिवर्तन से पीड़ित होने पर ग्रह नामेक से भाग गया था। पृथ्वी पर ड्रैगन बॉलर्स भी हैं, लेकिन उनकी शक्ति प्लेनेट नेमेक की तरह मजबूत नहीं है। मैंने अपने लोगों के एक हिस्से को ग्रह वेगेटा से बचाने के लिए उनकी शक्ति का भी इस्तेमाल किया था जब यह नष्ट हो गया था। तो पृथ्वी पर ड्रैगन बॉल भी हैं। कोई आश्चर्य नहीं, भविष्यवाणी के अनुसार सैयां पूरी तरह से नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उनमें से कई बच गए हैं। ये ड्रैगन गेंदों के कारण था। ग्रेट एल्डर के पास समझ की अभिव्यक्ति थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी कुर्सी के पीछे से विशाल ड्रैगन बॉल ली और इसे जिया को दे दिया। मैं ये ड्रैगन बॉल तुम्हें दे दूंगा। गांवों से ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा करने के लिए उनके साथ जाएं। मुझे विश्वास है कि आप उनका उचित उपयोग करेंगे। जैसा कि ग्रेट एल्डर के पास एक निश्चित सीमा तक भविष्यवाणी करने की क्षमता है, वह देख सकता है कि जिया ड्रैगन बॉलर्स को कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने बस उन्हें सौंप दिया। चूंकि ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने पर एक बड़ा प्रतिबंध था, उनकी क्षमता उनके निर्माता से अधिक नहीं हो सकती है। सैयन के नए राजा के साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए ड्रैगन बॉल का उपयोग करना, ग्रेट एल्डर का मानना है कि यह इसके लायक है। उन्होंने दोनों हाथों में विशाल बास्केटबॉल के आकार की नारंगी गेंद पकड़ी। इसके अंदर तारे हैं जो हर कोण से बहुत चमकीले दिखाई देते हैं। जिया ग्रेट एल्डर की ओर मुस्कुराया और नील का पीछा करते हुए ग्रेट एल्डर के निवास से बाहर निकल गया। शिलिंग और मायस अपनी नई ताकत को एक कोशिश देने के लिए उत्सुक थे। सैयान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या उद्देश्य है। मुझे आशा है कि आप ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के तुरंत बाद ग्रह नामेक छोड़ देंगे और ग्रेट एल्डर को परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार वह बहुत बूढ़ा है। नील उसके चेहरे पर कठोर भाव पहने हुए आगे उड़ रहा था। केवल यह इतना उदासीन नहीं था जितना कि शुरुआत में था। जिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आश्वस्त रहें, इसके बाद हम ग्रेट एल्डर को और परेशान नहीं करेंगे। यह नाखून बहुत ईमानदार है, लेकिन जैसा कि वह ग्रह नमक पर दुर्लभ युद्ध प्रकार के नामकियान में से एक था, ग्रेट एल्डर ने नेल की क्षमता को अनलॉक क्यों नहीं किया? क्या वह सोचता है कि यह आवश्यक नहीं है? जिया ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अपने सिर को घुमाते हुए उन्होंने शिलिंग और मायस को जल्दी करने के लिए बुलाया। चूंकि नेल की युद्ध शक्ति भी बहुत अधिक थी, इसलिए वह जिया और अन्य लोगों का बारीकी से अनुसरण कर सकता था और कई बड़े गांवों का दौरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा जो पूरे ग्रह नामेक में बिखरे हुए थे। वास्तव में इन नामेकियों की रहने की स्थिति काफी कठिन थी। केवल 100 लोग हैं, बूढ़े और युवा संयुक्त हैं और एक गांव में केवल 1000 नमेकियन रहते हैं। ग्रेट एल्डर के अंगरक्षक नेल के साथ व्यक्तिगत रूप से दिखाई देने के साथ जिया ने 7 ड्रैगन गेंदों को बहुत आसानी से प्राप्त किया। जब 7 विशाल ड्रैगन बॉलर्स एक साथ इकट्ठे हुए तो ड्रैगन बॉल की सतह तुरंत सुनहरी रोशनी के साथ चमकदार झिलमिलाने लगी। बस बस बस, कम गूंजने वाली आवाज हवा में घूमती रही और हर झिलमिलाहट के साथ उन्होंने शेरॉन की धीमी दहाड़ की आवाज जारी की। ठीक है, अब जब आपने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा कर लिया है तो मैं पहले ग्रेट एल्डर के पास वापस जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि शेनरॉन को बुलाने के बाद आप तुरंत प्लेनेट नेमेक छोड़ देंगे। बोलना समाप्त करते हुए नेल ने जिया को एक नजर दी और फिर ग्रेट एल्डर के निवास की ओर उड़ान भरने से पहले शुआ आकाश में चढ़ गया और तुरंत क्षितिज में गायब हो गया।
अरे वास्तव में एक ठंडे दिल वाला लड़का। इस आदमी ने मुझसे यह उल्लेख नहीं किया कि शेनरॉन को बुलाने के लिए नेमकियान भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। जिया ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यह नाखून जानबूझकर नहीं चाहता है कि वे शेनरॉन आह को बुलाएं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 128। क्या मैं ड्रैगन बॉल बना सकता हूँ? नेल की गायब होती दिशा को देखते हुए जिया के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले हो गए। यह शायद ही उनके लिए कोई समस्या पैदा करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले श्री पोपो से प्लेनेट नेमेक की भाषा सीखी थी जब वह पृथ्वी पर हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में प्रशिक्षण ले रहे थे। चलो चलते हैं, हम शेनरॉन को बुलाने के लिए एक जगह ढूंढ लेंगे। ये कहते हुए जिया शिलिंग और मायस की ओर मुड़ गया और फिर उन्हें 2 ड्रैगन बॉल ले जाने दें। उन्होंने एक विशाल और निर्जन जगह चुनी और उन्हें जमीन पर रखा। यह एक हरा भरा घास का मैदान था। बहुत दूर नहीं, एक हल्की हरी झील थी और आगे कई छोटे और सीधे पहाड़ थे। ये मानव निवास से बहुत दूर एक जगह थी। इस तरह के स्थानों को नमक ग्रह पर हर जगह देखा जा सकता है। शेनरॉन को यहाँ बुलाते समय उन्हें परेशान होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन बॉलर्स, मुझे निराश मत करो। ये कहते हुए उसने 7 ड्रैगन गेंदों की व्यवस्था की और फिर तुरंत नामकियन भाषा में चिल्लाया, बाहर आओ शेनरॉन। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ऐसा लगा जैसे किसी तरह का स्विच ट्रिगर हो गया हो। अचानक 7 ड्रैगन गेंदों की चमकदार सुनहरी चमक फट गई। झिलमिलाहट की उनकी आवृत्ति धीरे धीरे तेज हो गई और आकाश में काले बादलों का एक विस्तृत विस्तार धीरे धीरे तैरने लगा, जल्दी से पूरे आकाश को कवर किया। धमाका! आकाश में अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और यह धीरे धीरे तेज हो गई। काले बादलों के बीच सुनहरी बिजली झिलमिलाती रही और गड़गड़ाहट की आवाजें एक शक्तिशाली सेना की तरह हमला करने के लिए दौड़ रही थीं। भव्य आभा विशाल और शानदार थी। बुलाने का ये दृश्य बिल्कुल पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स जैसा ही था, लेकिन इसकी भव्य आभा और भी शानदार थी। ये दूसरी बार था जब जिया ने शेनरॉन के दृश्य को देखा। इसके अलावा, जैसा कि वह अपने पिछले जीवन से प्लेनेट नामेक के ड्रैगन बॉलर्स समन दृश्य से कुछ हद तक परिचित था, वह अपना संयम बनाए रख सकता था। लेकिन शिलिंग और मायस दोनों पहली बार इस दृश्य को देख रहे थे। एक पल के लिए उनके चेहरों ने शेनरॉन के राजसी दृश्य से आश्चर्य प्रकट किया। ये शेनरॉन के प्रकट होने का दृश्य है? शिलिंग झुक गया और धीमी आवाज में पूछा। धरती को हिला देने वाला ये कयामत जैसा दृश्य बेहद चौंकाने वाला था, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से उत्तेजना थी। मायस की हरकतें अधिक सरल थीं, वह सीधे जिया के पैर पर लटक जाती है। यद्यपि उनकी ताकत एक बड़ी राशि से बढ़ गई है, फिर भी उनके अनुभव पर्याप्त नहीं थे। वास्तव में उनकी वर्तमान ताकत ऐसी थी कि अगर वे ऑल आउट हो जाते हैं तो ये सितारों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त था। उन्हें केवल शेनोन के दिखाई देने वाले दृश्य से दबा दिया गया था। ये केवल कहा जा सकता है कि उनके अनुभव अभी भी पर्याप्त नहीं थे। जिया चुपचाप अपने दिल में सोचने लगा, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 7 ड्रैगन गेंदों ने एक गूंजती हुई आवाज बनाई। शेनरॉन जल्द ही बाहर आने वाला था। बो! अचानक ड्रैगन बॉलर्स की सतह प्रकाश की असंख्य सुनहरी किरणों के साथ फूट पड़ी और ड्रैगन बॉलर्स से एक पृथ्वी हिलाने वाली आभा उड़ गई, जो स्वर्ग के साथ मिलकर पृथ्वी की शक्ति को नष्ट कर रही थी। सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर झुकी और जल्दी से आकाश में बिजली के साथ विलीन हो गई। रोर! एक गहरी ड्रैगन गर्जना पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। आकाश में एक विशाल सिलहूट दिखाई दिया। ये हरा शेनरॉन था, जिसके पास कई हजारों मीटर का विशाल शरीर है। उनकी 2 भुजाएं बेहद शौकीन और मांसल थीं, जबकि उनकी 4 उंगलियां एक मुट्ठी में लचीली थीं और एक पूंछ सीधे ड्रैगन गेंदों के शीर्ष तक फैली हुई थी। इस समय उस हरे रंग के शेनरॉन का सिर ऊपर और बादलों के बीच उठा हुआ था और आकाश से नीचे देख रहा था, जैसे कि एक देवता आम लोगों को निराश कर रहा हो। नमक ग्रह के शेनरॉन को पोरुंगा कहा जाता था। प्लेनेट नामेक की भाषा में इसका अर्थ गॉड ऑफ ड्रीम्स था। novelUSB.com प्राचीन नेमकियान को ड्रैगन बॉल बनाने के लिए देवताओं का अनुग्रह प्राप्त होने के बाद उन्होंने हमेशा उन देवताओं की पूजा की थी जिन्होंने उन्हें ड्रैगन गेंदों की शक्ति प्रदान की थी। इसलिए नेमकियान खुद को ड्रैगन रेस भी कहते हैं। शेनरॉन पोरुंगा का एक विशाल शरीर कई हजारों मीटर लंबा है और आकाश में तैरते हुए वह उत्पीड़न की एक मजबूत भावना दे रहा था। पृथ्वी शेनरॉन के पतले निर्माण की तुलना में पोरुंगा का शरीर बहुत अधिक मांसपेशियों वाला था। उनके मांसपेशियों के शरीर में अच्छी तरह से विकसित मांसपेशियां और 2 मजबूत भुजाएं हैं। उसके सिर पर और कंधों के पास काले सींग थे। उनके विस्तृत और लंबे शरीर में पृथ्वी के शेरॉन की तुलना में और भी दुर्जेय शक्ति थी। चूंकि उसके विशाल कंधों और विशाल सिर पर लंबे सींग हैं, क्या वह किंवदंतियों में ड्रैगन की तरह नहीं दिखता है? पोरुंगा ने अपनी लाल रंग की आंखें खोलीं और नीचे के लोगों को देखा। इससे पहले कि आकाश में उसकी तेज आवाज बजी, तुमने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, अब अपनी इच्छा को सामने रखो। मैं तुम्हें कोई 3 इच्छाएं दूंगा। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। जिया के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और पोरुंगा की ओर देखते हुए नमेकियन भाषा में कहा,
शेनरॉन पोरुंगा, मेरी पहली इच्छा, कृपया मुझे ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता दें। पृथ्वी को हिला देने वाला जिया की पहली इच्छा आश्चर्यजनक थी। अप्रत्याशित रूप से वह नामेकियों के समान ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करना चाहता है। वह प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स की शक्ति का परीक्षण करने की भी कोशिश कर रहा था। जिया जानता है कि प्लेनेट नेमेक की ड्रैगन बॉल पृथ्वी की ड्रैगन बॉल से अधिक शक्तिशाली थी। ये केवल शरीर के आकार के कारण नहीं था। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में किसी प्रकार का नियम प्रतीत होता है। ड्रैगन गेंदें जितनी बड़ी होंगी, शेरॉन की शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। ग्रह नामेक के ड्रैगन बॉलर्स पृथ्वी की ड्रैगन बॉल से अधिक शक्तिशाली थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंत में ये कितना मजबूत है, क्या यह उसकी इच्छा को पूरा कर सकता है, वह नहीं जानता। आकाश में शेनरॉन पोरुंगा थोड़ी देर के लिए चुप था। 2 एंटीना नीचे लटक रहे थे। इससे पहले कि उसकी तेज आवाज अंततः आकाश में गूंज उठी, मुझे खेद है, आपकी इच्छा मेरी क्षमता से परे है। कृपया अपनी इच्छा को बदलें। ये वास्तव में संभव नहीं है। जिया ने भौहें सिकोड़ी और अंदर से सोचा। हालांकि उन्होंने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि पोरुंगा उनकी इच्छा को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। जिया कुछ हद तक निराश हुए बिना नहीं रह सका कि अधिक शक्तिशाली पोरुंगा भी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सका, तो पृथ्वी शेनरॉन और भी अधिक नहीं कर पाएंगे। सच कहूं तो जिया ड्रैगन बॉलर्स से मिलने वाली 2 इच्छाओं की ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत पर भरोसा है। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है और ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि यह असंभव है। यदि वह ड्रैगन बॉल भी बना सकता है, हालांकि वह जरूरी नहीं कि इसका उपयोग करे। हालांकि अगर वह किसी ऐसी समस्या में भागता है जिसे वह हल नहीं कर सकता है, तो ये बिना किसी संदेह के खुद को या उसके पक्ष के लोगों को एक विकल्प देगा। यह एक अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में केवल नामेकियन के पास ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता है। इस तरह की क्षमता नामेकियान की रक्तरेखा में अंकित प्रतीत होती है। शिनोन की शक्ति की एक बड़ी सीमा है कि यह अपने निर्माता की क्षमताओं को पार नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से दूसरों की रक्तरेखा को बदलना असंभव है। अन्यथा अगर हर कोई माजिन बुयू की रक्तरेखा प्राप्त करना चाहता है, तो क्या ब्रह्मांड उल्टा नहीं होगा? पोरुंगा, कृपया मुझे बताएं कि अगर मैं ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या ये संभव है? जिया ने एक बार फिर इच्छा जताते हुए पूछा। यह उसी तरह की स्थिति थी जब सोन गोकू ने पृथ्वी शेनरॉन से मूल कार्य में सुपर सैयान भगवान के बारे में पूछा था। जिया ने सीधे पोरुंगा से पूछा कि क्या ड्रैगन बॉल बनाने की संभावना है। अचानक पोरुंगा की विशाल ड्रैगन आंखों में एक लाल रोशनी चमकी, जो हवा में तैर रही थी। इससे पहले कि उसकी तेज आवाज एक बार फिर से गूंजी, ड्रैगन बॉल सा निर्माण तकनीक एक अनूठी क्षमता है जिसे ड्रैगन गॉड ज़लामा ने नमेकियों को प्रदान किया था। यदि आप ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ड्रैगन गॉड ज़ालामा से अनुमति लेनी होगी, या अधिक शक्तिशाली सुपर ड्रैगन बॉलर्स खोजें। ड्रैगन गॉड ज़ालामा से अनुमति प्राप्त करना या सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढना। पोरुंगा का जवाब सुनकर जिया की आंखें अचानक चमक उठी और उसके दिमाग में ये 2 महत्वपूर्ण उत्तर हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 129 3 इच्छाएं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ड्रैगन गॉड ज़माला की अनुमति प्राप्त करने के पहले विकल्प को खारिज कर दिया, क्योंकि यह मूल रूप से असंभव था। सबसे पहले यह उल्लेख नहीं करना कि क्या वह किंवदंतियों से उस ड्रैगन भगवान को पा सकता है या नहीं, और यहाँ तक कि अगर वह पाया जाता है, तो वह जरूरी सहमत नहीं हो सकता है। सच कहूं तो जिया कुछ हद तक ड्रैगन गॉड ज़ालामा जैसे उच्च देवताओं से डरता था। इसलिए उन्होंने सुपर ड्रैगन बॉलर्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मूल काम के अपने ज्ञान के अनुसार वह जानता था कि सुपर ड्रैगन बॉलर्स विशेष रूप से बड़े थे। वे विशाल ड्रैगन गेंदें थीं जो ग्रहों के आकार की थीं, जो अंतरिक्ष में तैर रही थीं। ड्रैगन भगवान ज़लामा ने उन्हें बनाने के बाद उन्होंने उन्हें पूरे ब्रह्मांड 6 और 7 में बिखेर दिया। इसका उल्लेख पूर्व गाथाओं में नहीं किया गया था, जिसमें गोकू ने माजिन बुयू को हराया था, लेकिन मूल कार्य की बाद की गाथा में इसका उल्लेख किया गया था। कहानी के उत्तरार्ध में ये कहा गया है कि सोन गोकू का ब्रह्मांड 7 अन्य ब्रह्मांडों में से 12वां ब्रह्मांड था। इसका मतलब था कि उनके ब्रह्मांड के अलावा एक ही पैमाने के 11 अन्य ब्रह्मांड मौजूद थे। वास्तव में जिस क्षण उन्होंने ग्रह वेगेटा पर विनाश के देवता बीरस को देखा, उन्हें पता था कि वह जिस ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में थे, वह मूल ड्रैगन बॉल मंगा की तुलना में एक बड़ी जगह थी। ये केवल उसके लिए मजबूत बनने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। उपन्यास SBC ओमाइक्रॉन M, क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉलर्स को व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन भगवान द्वारा बनाया और पॉलिश किया गया था, वे मूल रूप से नामेकियान की मिनी ड्रैगन गेंदों से अलग थे। और स्वाभाविक रूप से सुपर ड्रैगन बॉल की शक्ति एक स्पष्ट विपरीत के साथ बहुत अधिक शक्तिशाली थी। पहला यह है कि कामी द्वारा बनाई गई पृथ्वी की ड्रैगन गेंदें कम शक्तिशाली थीं। शुरुआत में जब सैयान ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था, तो वे वेगेटा से निपटने में सक्षम नहीं थे जो पृथ्वी पर आया था। इसके विपरीत प्लेनेट नामेक के ड्रैगन बॉलर्स थोड़े मजबूत थे, लेकिन जब गोकू को पृथ्वी पर वापस स्थानांतरित करने की इच्छा की गई, तो उन्हें अभी भी गोकू से अनुमति की आवश्यकता थी। इसकी
तुलना में सुपर ड्रैगन बॉलर्स इतने दबंग थे कि उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इसने वास्तव में सीधे सोन गोकू के शरीर को बदल दिया, जो सुपर सैयान भगवान के दायरे में पहुंच गया था, अप्रत्यक्ष रूप से गोकू की मृत्यु का कारण बना। तीनों के बीच असमानता स्पष्ट थी। इसलिए जब पोरुंगा ने कहा कि सुपर ड्रैगन बॉल उनकी इच्छा पूरी कर सकती है, तो जिया ने इस पर विश्वास किया। एकमात्र समस्या ये थी कि सुपर ड्रैगन बॉलर्स पूरे ब्रह्मांड 6 और 7 में बिखरे हुए थे। ड्रैगन गेंदों को कैसे प्राप्त किया जाए, यह उसे सिरदर्द दे रहा था। अचानक उसने उन भ्रामक 12 रंगीन पानी के गोले के बारे में सोचा जो उसने देखा था जब वह अपनी क्षमता को अनलॉक करने के अंत के करीब था। ये 12 ब्रह्मांडों को शामिल करने वाला मल्टीवर्स नहीं होगा, है ना? ब्रह्मांड नेटवर्क के बारे में सोचकर जो उन्होंने 1 साल पहले देखा था, जब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और जैसे ही उन्होंने गलती से काई की पवित्र दुनिया पर कदम रखा, उन्हें यकीन था कि यह था। पिछली बार जब वह सीक्रेट वर्ल्ड में गए थे तो वह पूरे ब्रह्मांड 7 को देखने में सक्षम थे। अब उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और अंतरिक्ष समय की क्षमता एक बार फिर सक्रिय हो गई है, इसलिए उसके लिए पूरे मल्टीवर्स को देखना असंभव नहीं लगता है। हालांकि उन्हें निश्चित रूप से जानने के लिए भविष्य में सावधानीपूर्वक शोध करना होगा। फिर शेनरॉन, मेरी दूसरी इच्छा सर्वोच्च काई की दिव्य भाषा सीखना है। जिया ने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुपर ड्रैगन बॉलर्स पर इच्छा करते समय दिव्य भाषा का उपयोग किया गया था। ये बहुत आसान है, पोरुंगा ने तेज आवाज में थूक दिया। एक लाल बत्ती चमक उठी और अचानक जिया का दिमाग हिल गया। उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में एक बिल्कुल नई भाषा दिखाई दी। वह इसे समझने में सक्षम था जैसे कि यह उसकी मातृभाषा थी और इसे स्वाभाविक तरीके से बोल सकता था। ये दिव्य भाषा थी जो केवल सर्वोच्च काई जैसे प्राणियों के बीच फैली हुई थी। दूसरी इच्छा पूरी हो गई है। तीसरी और आखिरी इच्छा बोलो। शेनरॉन, पोरुंगा, मेरी तीसरी इच्छा 12 ब्रह्मांडों के बीच सभी ग्रहों के स्थान को जानना है। जब मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करता हूँ तो निर्देशांक सभी स्वचालित रूप से मेरे दिमाग में दिखाई देने चाहिए। थोड़ा सोच विचार कर जिया ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उनकी तीसरी इच्छा अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की टेलीपोर्टेशन रेंज का विस्तार करना था। याद रख कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन की विधि एक विशेष व्यक्ति की पर ध्यान केंद्रित करना था, जबकि उसकी स्पेस टाइम क्षमता को 2 स्थानों के बीच निर्देशांक का पता लगाने की आवश्यकता थी। हालांकि दोनों के नए फ्यूज्ड कौशल में दोनों के फायदे थे, लेकिन उनके पास केवल मिल्की वे का प्राचीन स्टार चार्ट है जिसमें कुछ सीमाएं हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन तुमने जिस सीमा के बारे में बात की है वह बहुत बड़ी है। मेरी क्षमता केवल आपको ब्रह्मांड 6 और 7 के ग्रहों के निर्देशांक के बारे में बता सकती है। ये हो जाएगा। हालांकि यह एक अफसोस की बात थी। जिया पूरी तरह से संतुष्ट था। ब्रह्मांड 6 और 7 के बीच ग्रहों के स्थान में अनिवार्य रूप से कोई अंतर नहीं था। पोरुंगा की आंखें लाल रोशनी से चमक रही थीं और समुद्र में रेत के अंतहीन दानों की तरह ग्रहों के निर्देशांक उसके मस्तिष्क में भर गए, उसकी चेतना में घुल गए। कुछ ही समय बाद वे जल्दी से बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये भारी मात्रा में जानकारी ज्यादातर अंदर गहराई से छिपी होगी और उसके मस्तिष्क की किसी भी क्षमता को नहीं लेगी। ये केवल तभी था जब उसे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, ये जानकारी दिखाई देगी। अन्यथा ये सब डेटा उसके मस्तिष्क पर एक बड़ा बोझ होगा। इंसान, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अलविदा, ये कहकर पोरुंगा आकाश की ओर चढ़ गया। जैसे ही पोरुंगा आकाश में चढ़ गया, 7 ड्रैगन बॉलर्स ऊपर उठे और तुरंत पूरे ग्रह नमक में फैल गए और पूरे आकाश ने अपनी चमक वापस पा ली। सुंदर सूरज एक बार फिर से चमक गया, जमीन को रोशन कर रहा था और एक गर्म और शुभ आभा प्रदान कर रहा था। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद जिया ने संतोष से अपना सिर हिलाया। वहां खड़े होकर उन्होंने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के नए प्रभावों का परीक्षण करना शुरू किया। निश्चित रूप से जब वह टेलीपोर्ट करना चाहता था तो उसके दिमाग में भारी मात्रा में डेटा दिखाई देगा, जिससे यात्रा बहुत तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। हालांकि वह इस समय अपने दिमाग में ब्रह्मांड के भीतर के क्षेत्रों को ही देख सकता था। जिस क्षण उन्होंने ब्रह्मांड 7 से परे के क्षेत्रों का निरीक्षण करने की कोशिश की, एक अजीब बाधा उन्हें बाधित करेगी। ब्रह्मांड 6 की जानकारी बहुत धुंधली दिखाई देगी। ये बाधा ब्रह्मांडों के बीच क्रिस्टलीय दीवार होनी चाहिए। इस बाधा के बाहर अभी भी 11 अन्य ब्रह्मांड हैं जो ब्रह्मांड 7 के साथ इस मल्टीवर्स के भीतर मौजूद हैं। इस मल्टीवर्स में कुल 12 ब्रह्मांड थे और इससे भी अधिक प्राचीन युग में किंवदंतियों के अनुसार वास्तव में 18 ब्रह्मांड थे। ये सब जिया जानता है, इसलिए वह बेहोश होकर मुस्कुराया और अब इसकी परवाह नहीं करता था। ब्रह्मांड 6 में प्रवेश करने के लिए इस ब्रह्मांड की क्रिस्टल दीवार को कैसे तोड़ना है, ये भविष्य की बात थी। हालांकि उन्हें लगता है कि उनका ध्यान काई की पवित्र दुनिया पर होना चाहिए, क्योंकि काई की पवित्र दुनिया पूरे मल्टीवर्स का केंद्र थी। यह निश्चित रूप से एक निश्चित सीमा तक मल्टीवर्स के विकास के प्रबंधन में भूमिका निभाती है। इसके अलावा सुप्रीम काई जो काई की पवित्र दुनिया पर रहते हैं, ब्रह्मांड की क्रिस्टल दीवारों के माध्यम से विभिन्न ब्रह्मांडों के बीच यात्रा करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। जैसे ही जिया चिंतन में खोया हुआ खड़ा था,
शिलीग, जो बगल में खड़ा था, आया और भ्रमित आवाज में पूछा, जिया, आप अभी शेनरॉन से क्या चाहते थे? शिलीग और मायस दोनों नामकियन भाषा को नहीं समझ सकते थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि जिया ने क्या चाहा था। मैंने शेनरॉन से ड्रैगन बॉल बनाने की क्षमता के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से प्लेनेट नेमैक की ड्रैगन गेंदों में मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। इसलिए इसके बजाय मैंने अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन कौशल में सुधार करने की इच्छा जताई। जिया ने मोटे तौर पर समझाया कि वह क्या चाहता था। सुनने के बाद शिलीग ने महसूस किया कि यह अफसोस की बात है कि शेनरॉन जिया को उसकी इच्छा नहीं दे सका। ये सोचकर वह अपने दिल में शेनरॉन के लिए कुछ तिरस्कार रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये पता चला है कि ये ड्रैगन गेंदें आखिरकार अद्भुत नहीं थीं। उन्होंने कहा, ठीक है, हमारी ताकत एक बार में इतनी बढ़ गई है, हमें कुछ समय के लिए खुद को प्रशिक्षण में ठीक से डुबोना चाहिए, अन्यथा ये हमारे लिए बेहद लापरवाह होगा अगर हम अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं। जिया ने मुड़कर कहा। उनकी शक्ति अचानक एक बड़ी राशि से कई गुना बढ़ गई थी। यद्यपि ग्रेट एल्डर की क्षमता के माध्यम से उनकी क्षमता को अनलॉक करना मूल रूप से हानिरहित था, लेकिन इतनी जल्दी बढ़ाई गई शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होना एक सरल मामला नहीं था। जिया, शिलीग और मायस की बात सुनकर वे गहरी सोच में पड़ गए। फिर जिया के निर्देशों के तहत उन्होंने ट्रेन करने के लिए एक उपयुक्त ग्रह की यात्रा करने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। यह एक बर्फ ठंडा ग्रह था जो पूरे साल बर्फ में ढका रहता था। यहाँ का तापमान स्पष्ट रूप से बहुत कम था, जो उस उजाड़ ग्रह के बराबर था जिस पर जिया और अन्य लोगों ने पहले प्रशिक्षित किया था। हालांकि इसकी तुलना में इस बर्फ के ठंडे ग्रह में बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण था। ये लगभग 100x और 200x गुरुत्वाकर्षण के बीच था। स्वाभाविक रूप से इस तरह का तापमान और गुरुत्वाकर्षण जिया और शिलीग के लिए कुछ भी नहीं था, जिनकी युद्ध शक्ति कई सौ हजारों में थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए मायस को इसके अनुकूल होने में मुश्किल हो रही थी। चौंकाते हुए मायस जमीन पर गिर गया, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 130 एक नया कौशल विकसित करना। ये ठंडा है। ठंडी हवा चलने से मायस कांप रहे थे और वह खुद को गले लगाते हुए अपने शरीर को सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने बड़ी अश्रुपूर्ण आंखों की एक जोड़ी के साथ उसे दयनीय रूप से देखा। उसका पतला और नाजुक शरीर भारी बर्फीले तूफान में घास के एक युवा टुकड़े की तरह था, जो बहुत असहाय दिख रहा था। जिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा। इस ब्राट को दयनीय अभिनय करते हुए देखो। एक सैया इतनी कम ठंड का सामना कैसे नहीं कर सकती थी? अपने अभिनय के प्रति उन्होंने अभिनय किया जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जिया ने दूर देखा और कहा, इस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण हमारी वर्तमान ताकत के लिए काफी उपयुक्त है। हम यहाँ कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करेंगे जब तक कि हम वापस जाने से पहले अपनी ताकत से परिचित नहीं हो जाते। यद्यपि गुरुत्वाकर्षण मशीन में प्रशिक्षण उतना ही प्रभावी होगा, मशीन में जगह उनके स्तर पर लोगों के लिए बहुत छोटी थी, जिससे उनके लिए जो कुछ भी वे चाहते थे उसे करना और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना असंभव हो गया। संक्षेप में, मशीन सहनशक्ति और शारीरिक शक्ति बढ़ाने में बहुत प्रभावी थी, लेकिन यह मुकाबला प्रवीणता और शक्ति नियंत्रण क्षमता में सुधार करने में प्रभावी नहीं थी। जब मुकाबला प्रवीणता और शक्ति नियंत्रण दोनों में सुधार करने की बात आती है, तो इसके लिए बहुत अधिक वास्तविक मुकाबला और पूरी ताकत के साथ हमला करने की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण मशीन में छोटा कमरा उनकी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। साइड में ये देखने के बाद कि उसका दयनीय कृत्य उसकी सहानुभूति नहीं जगा सका, मायस ने उसके होंठों को पस किया और असहाय रूप से जवाब दिया, ठीक है। जिया ने सिर हिलाया और शिलीग की ओर भी देखा। उसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद तीनों अलग हो गए और व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। इस बार प्लेनेट नेमैक पर उन्हें जो परिणाम मिले वे जिया की अपेक्षाओं से भी अधिक थे। वह 720,000 की अपनी युद्ध शक्ति से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि वह जानता था कि फ्रीजा के पास अपनी सामान्य स्थिति में केवल 530,000 युद्ध शक्ति थी। इसके शीर्ष पर इंस्टेंट ट्रांसमिशन कौशल का उपयोग किसी भी समय और कहीं भी किया जा सकता है, और कई अन्य फायदों सहित जिया मिल्की वे गैलेक्सी में किसी भी अन्य बलों से डरता नहीं था। बेशक ये केवल उनके व्यक्तिगत कल्याण के बारे में था। अपनी जाति के नेता के रूप में वह अपने लोगों को आकाशगंगा में स्वतंत्र रूप से पनपने के लिए नेतृत्व करना चाहता था। उसके लिए अभी भी उसकी ताकत कुछ हद तक कम थी। इसलिए जिया ने एक गहरी सांस ली और अपने मजबूत और कमजोर बिंदुओं को सुलझाना और विचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता। यह निस्संदेह सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड था जो उनके पास था। यदि आवश्यक हो तो वह आसानी से अपने से अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति को हराने और यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। हालांकि इतनी सुविधाजनक क्षमता के बावजूद जिया इस स्पेस टाइम क्षमता के साथ आने वाली खामियों को भी जानता था। ये था कि यह क्षमता बहुत सुविधाजनक थी, इतना ही कि यह उसे एक वास्तविक लड़ाई में संलग्न होने की अनुमति नहीं देगा और उसे अपने दिल की सामग्री से लड़ने की अनुमति देगा। सैया केवल वास्तविक लड़ाई के माध्यम से मजबूत हो सकते हैं।
जीत या हार केवल एक परिणाम है और केवल लड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से एक संयम बिना रुके बढ़ेगा। इस पहलू में उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता ने इसकी खामी का खुलासा किया। इस क्षमता पर दीर्घकालिक निर्भरता केवल उसकी ताकत को स्थिर करने के लिए काम करेगी, यहाँ तक कि उसकी नींव को भी प्रभावित करेगी। स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष पर विचार किया जाना था। इसके अलावा जब कूलर जैसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत विशेषज्ञों की बात आती है तो क्षमता बहुत प्रभावी साबित नहीं होती है। इस वजह से जिया के दिल में अंतरिक्ष समय की क्षमता केवल कभी कभी उसकी सहायता कर सकती थी। वह जानता था कि उसे एक कौशल बनाना चाहिए जो वास्तव में उसकी अंतरिक्ष समय क्षमता के फायदे प्रदर्शित कर सके, ठीक वैसे ही जैसे कि का उपयोग किया गया था मास्टर रोशी सैकड़ों साल पहले मास्टर मुट्रेटो से कामेहाहा, मास्टर शेन और उनके डोडन रे, थंडर शॉक सरप्राइज और एनर्जी ब्लास्ट को विकसित कर रहे थे, जो सभी इस दुनिया में लोकप्रिय थे। फिर भी इन कौशलों की तुलना डिस्ट्रिक्टो डिस्क, स्पिरिट बॉल और स्पेशल बीम तोप से नहीं की जा सकती थी, जिन्हें ड्रैगन बॉल के बाद के चरणों के दौरान योद्धाओं द्वारा सीखा गया था। हालांकि इसने कम से कम संकेत दिया कि एनर्जी वेव के उपयोग को नया किया गया था और इसमें लगातार सुधार किया गया था। कीमे प्रशिक्षण से जिया ने इसे क्षमता कौशल के विकास के साथ जोड़ा। शायद वह अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता के आधार पर युद्ध के लिए उपयुक्त एक सहायक कौशल विकसित कर सकता है, जो उसकी अंतरिक्ष समय की क्षमता को बर्बाद नहीं होने देगा, मीडिया में एक महल तारांकन, और न ही यह उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करेगा। तारांकन बेकार के लिए रूपक, जिस तरह मायज ने प्लेनेट यार्ड्रेट के विक्षेपण गुप्त कौशल को सीखा था, उसी तरह इसने जिया को भी प्रेरणा दी। उसका विक्षेपण गुप्त कौशल अंतरिक्ष के माध्यम से अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले को मोड़कर अपनी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम था। इस प्रकार रक्षा में सुधार के उद्देश्य को प्राप्त किया। इसके अलावा इसने ज्यादातर अंतरिक्ष क्षमता के कार्य के उपयोग का प्रदर्शन किया, जिससे जिया को काम करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण मिला। क्या यह संभव है कि वह अपनी अंतरिक्ष समय क्षमता के माध्यम से इस तरह के व्यवहारिक कौशल को भी विकसित कर सकता है? वास्तव में जिया ने 1 साल पहले कूलर से लड़ते समय एक बार इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया था। एक दृष्टिकोण से उनकी क्षमता ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को प्रभावित नहीं किया, लेकिन इसने उनके शरीर की समग्र आंदोलन गति और शारीरिक शक्ति को बढ़ाकर उन्हें परेशान किया। युद्ध में 5 महत्वपूर्ण कारक थे जो लड़ाई के परिणाम को निर्धारित करेंगे: स्थितिजन्य जागरूकता, हमले की गति, हमले की शक्ति, प्रतिरोध, साथ ही साथ वसूली। जब तक उनकी अंतरिक्ष समय क्षमता उनमें से किसी एक को बढ़ा सकती है, तब तक इसे सफलता माना जा सकता है। इस विचार को रखने और अपनी सोच की रेखा निर्धारित करने के बाद अगला कदम इसे अभ्यास में लाना होगा। अगर मैं सहायता के लिए अंतरिक्ष समय क्षमता पर भरोसा कर सकता हूं, तो यह एक बहुत अच्छी योजना होगी, जिया ने हंसकर कहा। उन्होंने विचार किया और धीरे धीरे अपने विचारों को लागू करना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष समय क्षमता को एक सहायक कौशल में बदलने के लिए ये कहना आसान था, लेकिन वास्तव में करना मुश्किल था। सिर्फ इस कौशल को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए जिया को लंबे समय तक खर्च करना होगा। 1 महीने बाद उनके पहले कौशल के भ्रूण रूप ने आखिरकार आकार ले लिया। यह एक कौशल था जो उन्होंने मायस के विक्षेपण गुप्त कौशल से प्राप्त किया था। उन्होंने इसे शिफ्टिंग कहा। अनिवार्य रूप से इसने जो किया वह उसकी त्वचा की सतह को अंतरिक्ष समय झिल्ली की एक पतली परत के साथ कवर करना था, जैसे कि वह सुरक्षात्मक कपड़ों का कुछ टुकड़ा पहन रहा था। जब दुश्मन का हमला उस पर होता है, तो वह तत्काल प्रतिक्रिया के रूप में अंतरिक्ष समय बल की इस पतली परत के साथ अपनी त्वचा को कवर कर सकता था। इस कौशल का उपयोग करके वह एक ऊर्जा हमले को विक्षेपित कर सकता था जो अंतरिक्ष विकिरण के रूप में अपनी शक्ति का 30% था, जिससे उसकी शारीरिक रक्षा में वृद्धि हुई। बादल हल्के हैं और सूरज छिपा हुआ है। एक बर्फीली सफेद धुंध ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई को रंग दिया। शियाया जमीन से 6 से 7 मीटर ऊपर हवा में तैर रहा था। ठंड के मौसम के कारण उनके शरीर पर सफेद युद्ध कवच जम गया था और ठंड की एक परत से ढका हुआ था। केवल हिलाने से यह छोटे बर्फ के क्रिस्टल जमीन पर गिर जाएगा। हाँ, जिया ने अपना हाथ बढ़ाया और एक चमकदार झिलमिलाती ऊर्जा की गेंद अचानक उसकी हथेली में घनीभूत हो गई और बाहर निकल गई। इसका गहरा समुद्र नीला रंग कुछ गहरा था और ऊर्जा गेंद की सतह पर की कम ZZ ध्वनि पैदा करता था। इस ऊर्जा गेंद को जिया द्वारा गंभीर रूप से संघनित किया गया था। इस तरह के शक्तिशाली संपीड़न के बाद मुझे डर है कि यह फ्रीजा के एक पल में निर्मित ग्रह नष्ट करने वाली गेंद की तुलना में और भी भयानक था। एक बार जब यह जमीन से टकराता है, तो पूरा ग्रह एक फ्लैश में ब्रह्मांड की धूल में बदल जाएगा। यह अपार ऊर्जा भयावह थी, लेकिन जिया को कम से कम परवाह नहीं थी। उसकी हथेली बस आकस्मिक रूप से पलट गई और उसने बड़ी गहरी नीली ऊर्जा गेंद को सीधे आकाश में फेंक दिया। पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली आभा सभी दिशाओं में उफनती लहरों की तरह फैल गई। इस समय जिया बेहोश हो गया क्योंकि उसका सिलहूट चमक रहा था और अचानक ऊर्जा की गेंद के सामने दिखाई दिया। उन्होंने किसी भी तरह का बचाव नहीं किया और उन्होंने जोर से चिल्लाकर ऊर्जा गेंद के भयंकर हमले का खामियाजा उठाया। भयावह ऊर्जा जो एक ग्रह को नष्ट करने
के लिए पर्याप्त थी। एक पल में विस्फोट हो गई। गड़गड़ाहट, राजसी और भयावह ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखरी हुई है, जो आकाश में कई किलोमीटर तक पहुंचने वाली लौ के एक विशाल गोले में बदल रही है। बादल एक फ्लैश में बिखर गए और विस्फोट के बिंदु से एक पृथ्वी को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित हुई, जो अपार शक्ति के साथ मिल गई। शक्ति की अदृश्य तरंगें स्थानिक नेटवर्क के साथ संकेंद्रित मंडलों में निकलती हैं। पूरा बर्फीला ग्रह थोड़ा भी कांप रहा था। जैसे ही धुआं फैलने लगा और दृष्टि साफ होने लगी, एक युवा लड़के को हवा में पूरी तरह से सीधा खड़ा देखा जा सकता था। विस्फोट, जो एक पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जिया ने अपनी पीली सफेद छाती को थपथपाया, जो ऊर्जा बम से जल गई थी। जल्दी से आराम करने से पहले भौहें थोड़ी झुक गईं। ये शिफ्टिंग कौशल मेरी ताकत के 30% के बराबर ऊर्जा हमलों को मोड़ सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक ऊपरी सीमा है कि यह कितना सामना कर सकता है। जिया ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। वह जानता था कि अंतरिक्ष की धीरज क्षमता की एक ऊपरी सीमा थी। एक बार जब ऊर्जा अंतरिक्ष की धीरज क्षमता से अधिक हो जाती है, तो ये बिखर जाएगी। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं होगा, इससे पहले कि उसे इस समस्या के बारे में चिंता करनी पड़े। उसके पास अब 720,000 युद्ध शक्ति है, जिसका अर्थ है कि भले ही 240,000 की युद्ध शक्ति वाला दुश्मन पूरी ताकत के साथ हमला करता है, लेकिन उसे केवल इस कौशल का उपयोग उनके हमले के लिए पूरी तरह से प्रतिरक्षा करने के लिए करना होगा। स्वाभाविक रूप से आधार यह है कि प्रतिद्वंद्वी का हमला शुद्ध ऊर्जा होना चाहिए। novelUSB.com